विद्वान्क्षमादमुच्यत चन्दनानुलेपनं समर्पयामहे सीतारामाभ्यां नुह चन्दनान्ते सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतुष्वाणि समर्पयामहे सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतुष्वाणि समर्पयामहे ततो पुष्पं पुष्पमालाम् ओम माल्यादेन सुगन्धेन मालित्यादेन वै प्रभोपयाहितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि सीतारामाभ्यां नमः नमस्करोमि ततो धूपम् आग्रापयामि ओं ब्रह्मणोषमुखमासीद्बाहुराजन्यः कृतः ऊरो तदस्यैश्यः पृथिव्याङ्गं शूद्रो अजायत धूपम् आग्रापयामि धूपान्धे प्रत्यग्दीपं सन्दर्शयामि हस्तो प्रक्षाल्यं पुरतो निधाय नैवेद्यं नैवेद्यामि सीतारामाभ्यां नमः नैवेद्यान्ते पञ्चराजलमं प्राणाय स्वाहा उमपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्येवानि मत्राभ्रमः प्रक्षाल्यं हस्तो प्रक्षाल्यं जलं समर्पयामि ततो द्रव्य दक्षिणाम ठाकुर जी में दक्षिणा चढ़ा करके प्रणाम करें अक्षत पुष्प चढ़ा करके पुष्पांजलि करेंगे ओम जद्दत्तं जद्वारादानं जद्बोर्दंजाश दक्षिणाः ततंगवै स्वकर्मणः स्वदेवे गुणो दधत त्रेताय भोज साधुण्यार्थे सफल प्राप्त्यर्थं द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि सीतारामाभ्यां नमः द्रव्य दक्षिणान्ते ततो मन्त्रपदवाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमेते बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय। पुनः अक्षत पुष्प लेकर के पूज्य व्यास जी का पूजन करेंगे व्यास जी का ध्यान करें ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः व्यासाय नमः व्यासचरणकमलेभ्यो नमः ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ततो चन्दनानुलेपनम् ओम गन्धानुलेपनं समर्पयामि व्यासाय नमः पुष्पं पुष्पमालां ओम गौरे प्रतिमोदध्वं भगवते प्रथोपरे अथवा वदजत्वनिर्विरुदः पारिष्णवः पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि व्यासाय नमः ततो द्रव्यदक्षिणाम् ओम हिरण्यगर्भः समवदताग्रे भूतत्यजातः पतिरेके आदे सदाधार पृथिवीं ध्यामते मां कस्मै देवाय हविकाप्यधेम द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि ततो आरार्तिक्यं प्रज्वाल्य ध्वज्वालामाल्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतुष्पाणि समर्पयामि। अब सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे मानस भगवान की आरती हो रही है आप सब आरती में सम्मिलित हो ओम ज्वालामाल्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः ओम इदागं हवेः व्रजाननं मे अस्तो दास्य वीरागं सर्वे गणागं स्वस्ताय आत्मसानि प्रजाशानि पशुशानि लोकसन्न भयसानि हे यज्ञे प्रजां बहुलां मे करोत्मन्नं वयोरितो समासुधत्त कलिता ललित सिय बेनी औरत कलिता ललित सिय बेनी औरत श्रीरा मायन जी कीरत कलिता मायन जी गावत
की जय गावत सतत सबु भवानी गावत सतत सबु भवानी अरुघट भव मुनि विज्ञानी व्यासवादी कवि व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भूतोड़े अरुण के तीरथ गलित ललित सियबे आरती तेरा मायन जी की तेरा मायन जी की कलिमल हरण विषय रस प्रीति सुभग सिंगार मुक्ति जुबती दलन रोग भव दलन रोग भव मोरे अमी तात मात सब विद तुलसी आरती तेरा मायन जी की आरती तेरा मायन जी की आरती तेरा मायन जी की जलेन शीतलीकरणं आरतिग्रहणं दैवाभिवन्दनं स्वेयात्मनं ग्रहणं मंत्रपदपांजलिम। आरती की थाली सामने रख दें। ततो मंत्रपदपांजलिम जगेन जगमय चंद देवास्तानिधिरमाणि प्रथमान्य सन्नदेहनागं महिमानहादचन्द चित्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाहं नानास्वन्दपसवाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दद्वगृहाण परमेश्वरः प्रार्थनापरमन्त्रपदपांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमेते। चढ़ा करके प्रणाम करें। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय, बोले हनुमान जी महाराज की जय, बोले बैरागी बाबा की जय, बोले व्यास जी महाराज की जय, बोले हनुमान जी महाराज की जय। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे विराजमान हो जाएं। समतपुर ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, नगरवासी यदि हमारी बात सुन रहे हो, कथा का समय हो चुका है। अवध धाम से पधारे कथा व्यास परम पूज्य निशु भरद्वाज गोपी जी मंच पे विराजमान हो चुके हैं। आप सभी राम कथा, राम भक्त, राम कथा प्रेमी से निवेदन है, अपने कार्य से निवृत्त हो करके कथा पंडाल में आने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।
हरिओम हरिओम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम जय जय सिया राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। वरदानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता अस्थमीश्वरम्। ध्येयं सदा परिभवग्नं भीष्टिदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्त्रिहं प्रणतपालिभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम्। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तम् वातजातं नमामि। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोलो बैरागी बाबा की जय हो। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भक्तवांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी की शब्दमयी मूर्ति श्री रामचरितमानस की
पावन कथा का आप सभी विगत 5 दिनों से श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हमारे मुख्य यजमान जी, जिनका शुभ संकल्प, जिसके विकल्प के रूप में हम यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारी श्रद्धामयी माताएं, इस प्रांगण में उपस्थित भक्तगण YouTube, फेसबुक लाइव के माध्यम से श्री राम कथा का दर्शन कर रहे भक्तगणों को सादर जय श्री सीताराम। आइए हम सभी आज षष्ठम दिवस की कथा में प्रविष्ट हों। इससे पूर्व भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए अपनी वाणी को, अपने जीवा को पवित्र करेंगे। अपने मन को, अपनी बुद्धि को श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में निहित करते हुए भगवान के सुंदर संकीर्तन का गुणगान करेंगे। तत्पश्चात हम सभी भगवान की लालित्यमयी गाथा का श्रवण लाभ प्राप्त करके जीवन को धन्य बनावेंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। रघुनाथ सहारा तेरा है, नाथ सहारा तेरा है, मेरे राम सहारा तेरा है, मेरे राम सहारा तेरा है, रघुनाथ सहारा तेरा है, रघुनाथ सहारा तेरा है, मेरे राम सहारा तेरा है, मेरे राम सहारा तेरा है, मेरा सहारा कोई नहीं, ओ मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा सहारा कोई नहीं, ओ मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरे राम सहारा तेरा है, मेरे राम सहारा तेरा है, रघुनाथ सहारा तेरा है। रघुनाथ सहारा तेरा है। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। और हे राघव जी, आपकी कथा जहाँ भी होती है, प्यारे प्यारे भक्त आते हैं, बड़े भाव से कथा को सुनते हैं। भक्तों की उपस्थिति बताती है कि आप कितने दयालु हैं। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, बाकी न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, बाकी न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, रघुनाथ सहारा तेरा है, रघुनाथ सहारा तेरा है, मेरे राम सहारा तेरा है, ओ मेरे राम सहारा तेरा है। तालियों की सेवा करते हुए सभी भाव के साथ बोलेंगे, बोलो राघवेंद्र सरकार की। जय हो। जो दीनों के दिल में
तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी हो, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। हे रघुनाथ सहारा तेरा है, रघुनाथ सहारा तेरा है, मेरे राम सहारा तेरा है, मेरे राम सहारा तेरा है, मेरा और सहारा कोई नहीं, ओ मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, ओ मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरे राम सहारा तेरा है, ओ मेरे राम सहारा तेरा है, रघुनाथ सहारा तेरा है, रघुनाथ सहारा तेरा है। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। जय जय। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, 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 गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, रघुनाथ सहारा तेरा है, रघुनाथ सहारा तेरा है, मेरे राम सहारा तेरा है, मेरे राम सहारा तेरा है, रघुनाथ सहारा तेरा है, रघुनाथ सहारा तेरा है, मेरा और सहारा कोई नहीं, ओ मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, ओ मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरे राम सहारा तेरा है, मेरे राम सहारा तेरा है, रघुनाथ सहारा तेरा है, रघुनाथ सहारा तेरा है, मेरे राम सहारा तेरा है, मेरे राम सहारा तेरा है, रघुनाथ सहारा तेरा है, रघुनाथ सहारा तेरा है। बोली राघवेंद्र सरकार की। जय हो। कल पंचम दिवस की कथा में भगवान श्री राम जी और माँ जानकी का सुंदर विवाह उत्सव का आप सभी ने आनंद प्राप्त किया है। वास्तव में महाराज जी जो शादी विवाह होता है ना, ये विवाह मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं होता है, विवाह एक यज्ञ है। ये विवाह भी एक यज्ञ होता है, लेकिन आजकल समाज में विवाह का जो रूप हो गया है उसमें कल्याण कम, मनोरंजन ज्यादा दिखाई देता है। श्री राम जी का जो विवाह हुआ है
ये एक आदर्श विवाह है, आदर्श विवाह है। और आज के समाज में जो विवाह होते हैं उसमें केवल दिखावा होता है। पहले के समय में जब विवाह होता था, अगर गांव में किसी की बेटी का विवाह है तो गांव के सभी लोग मिल करके बेटी के विवाह में सहयोग करते थे, सम्मिलित होते थे सभी। और बारात जब आती थी तो आप ये नहीं कह सकते थे कि बारात किसके घर जानी है, मतलब गांव के सभी लोग स्वागत के लिए तैयार रहते थे, इतनी एकता थी। यहाँ तक कि भोजन भी घर की माताएं बनाती थी, कितने भी बाराती। और महाराज पहले तो 3-3 4-4 दिन तक बारात रुका करती थी। आज के समय में किसी को फुर्सत ही नहीं है, कोई एक दिन अगर रह जाए तो बहुत बड़ी बात है, इतना व्यस्त समय हो गया है। और महाराज आदर्श विवाह कौन सा है? जिसमें अपने से बड़ों का सम्मान हो, वैदिक रीतियों का पालन हो, जिस विवाह में पूरी विधियां हो। लेकिन आजकल क्या होता है महाराज, 1 महीने पहले से तैयारियां होती हैं। भोजन जो बनेगा उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, साज सज्जा में कमी नहीं होनी चाहिए, डीजे में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पर कमी कहाँ होती पता है आपको? कमी होती है ब्राह्मणों की दक्षिणा में। हमने देखा है कई जगह लोग विवाह करेंगे, खूब खर्च करेंगे, खर्चा तो खूब करेंगे महाराज, लेकिन जब बात विवाह के समय ब्राह्मण की दक्षिणा की आती है तो सब लोग कहते हैं आजकल के ब्राह्मण तो लूटने लगे हैं। अरे महाराज, ब्राह्मण लूटते हैं किसी को बताओ? जो ब्राह्मण आपके कल्याण के लिए, आपके आनंद के लिए, आपके सुख के लिए नियम करते हैं, पूजन कराते हैं, अनुष्ठान करते हैं, वो ब्राह्मण यदि आपसे दक्षिणा मांग भी ले रहे हैं तो सारा खर्च उसी में हो जाता है। आजकल के ब्राह्मण तो बहुत, अरे पहले लोग 101 में कथा कर देते थे, 101 रुपए लेते थे। महाराज ये बताओ, पहले ब्राह्मणों की दक्षिणा 101 रुपए थी तो जमाना कैसा था? हर चीज सस्ती भी थी, हर चीज के लिए बोलते बड़ी महंगाई बढ़ गई है। अपना कोई बिजनेस हो तो कहेंगे भैया महंगाई बढ़ गई है, हमारी खरीद इतने में नहीं, मैं आपको कैसे दूं। अब ब्राह्मणों की दक्षिणा की बात आएगी तो कहेंगे ब्राह्मण लूट रहे हैं। महाराज एक बात ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज और मैंने देखा है, नागिन डांस विधिवत होगा, क्योंकि बारात में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो सिर्फ पार्टी करने आते हैं, उनको विवाह से कोई मतलब नहीं है, खाली ये मिल जाए, डीजे लग जाए, नागिन डांस, फिर लौट रहे हैं जमीन पर। हाँ, लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए। विवाह एक आदर्श अनुष्ठान है, एक नियम है संसार का, समाज का, हमारी संस्कृति का। तो इसका पालन हमें मर्यादा में रहकर करना चाहिए। तो क्या करेंगे? नागिन डांस 4 घंटा, फोटोग्राफी 8 घंटे, खूब फोटोग्राफी होगी। लेकिन जब ब्राह्मण मंत्रोच्चारण करने लगेंगे, बोलेंगे पंडित जल्दी जल्दी घसीटो, इतना समय नहीं, मुहूर्त निकला जा रहा है। बोलेंगे पंडित जी जल्दी जल्दी घसीटो, और पंडित जी मंत्र घसीट देंगे तो पूरा जीवन घसीटता ही रहेगा। महाराज ध्यान देना, पूजा पाठ में जल्दी नहीं करनी चाहिए, बाकी काम आप भले रोक दो, लेकिन विवाह की विधि, मंत्रोच्चारण वो बिल्कुल नियम से होना चाहिए। ये आदर्श विवाह है। लेकिन लोग आजकल इसे यज्ञ समझकर थोड़ी करते हैं, बस समाज में प्रतिष्ठा बनी रहे, हम इतना खर्च किए, इतना दिखावा किया। दिखावे से जीवन नहीं बनता महाराज, भगवत कृपा से, संतों के आशीर्वाद से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से जीवन चलता है। तो विवाह को मनोरंजन का कार्यक्रम न समझे, ठीक है, आनंद होना चाहिए, नृत्य होना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं देखते हैं कि घर की बेटियां बैठी हैं, बहुएं बैठे हैं, और महाराज ऐसे ऐसे गाने बजाए जाते हैं डीजे पर कि घर की माताएं भी लज्जित हो जाती हैं। ये चाहिए, जो घर में बड़े उनको बताना चाहिए कि ठीक है, कार्यक्रम है, आनंद बना रहे, ऐसा काम कीजिए, पर मर्यादा विलुप्त ना हो। आप आनंद लीजिए पर मर्यादा में रहकर। तो राम जी की बारात कैसी है? राम जी की बारात में आपको पता है
सबसे ज्यादा ब्राह्मण गए थे, ऋषि मुनि गए थे और बुजुर्ग गए थे। आजकल लोग बुजुर्गों को बारात में ले जाने में शर्माते हैं। अरे बाबा तुम क्या करोगे वहां जाकर, फालतू भीड़ भाड़ में बैठो कर, क्या करोगे। लेकिन महाराज हमारे जीवन में और विवाह में बुजुर्गों का बहुत महत्व होता है। एक बात जान लीजिए, विवाह में बुजुर्गों को जरूर ले जाना चाहिए। एक बार की बात है, एक बेटी के पिता ने विवाह में ये शर्त रखी कि बारात में कोई भी बुजुर्ग नहीं आएंगे, कोई बूढ़े नहीं आएंगे, सब नव युवक आएंगे। हमारा सारे बुजुर्ग निराश हो गए कि भैया हमको बारात में बुलाया ही नहीं गया है, अब हम बूढ़े हो गए तो हमको बुलाया नहीं गया। तो लड़के के पिता ने कहा कि भाई देखो वहां से आदेश आया है कि विवाह में बारात में कोई बुजुर्ग नहीं आने चाहिए। सारे बुजुर्ग मान गए, पर लड़के के नाना जी बोले ना ना हम चलेंगे, हमारे नाती का विवाह है, हम तो जरूर चलेंगे। बोले नाना जी आप जाओगे तो शादी कैंसिल हो जाएगी। नाना जी कहे हमको छिपा कर ले चलो, कोई जान थोड़ी पाएगा, हमको छिपा करके लेके चलो। बोले कैसे? बोले जो बक्से जाएंगे जिसमें सामग्री रखी रहेगी उसी बक्से में हमको बंद कर दो और हम जाएंगे जरूर। इनके नाना है तो बोले हम जाएंगे जरूर। अब लड़के के नाना मान नहीं रहे थे। नाना जी को किसी तरीके से बक्से में घुसाया गया, अब गाड़ी में बक्सा रखा गया। बारात पहुंची तो लड़की के पिता ने कहा एक आदमी से कि जाओ चेक करके आओ बाराती में कोई बूढ़ा तो नहीं आया, बुजुर्ग तो नहीं आया। एक व्यक्ति आया, देखा, बोला नहीं महाराज सब नव युवक आए हैं, कोई बुजुर्ग नहीं आया है। लड़की के पिता ने कहा अब बारातियों से कह दो कि विवाह एक ही शर्त पे होगी। कौन से? बोले हमारे यहाँ जो तालाब है उसमें जल की जगह शुद्ध दूध बहाएं तभी विवाह होगा। अब जब आकर के बारातियों को ये सूचना दी गई, बाराती बोले बारात वापस ले चलो, हो गया। ये लड़की के पिता एक से एक फरमाइश किए जा रहे, बताओ इतना बड़ा तालाब, उसमें इतना जल है और इतना दूध हम कहां से लाएंगे? जल के स्थान पर दूध कहां से बहा देंगे? नहीं होगी शादी, लौटो लौटो। अब जब बारात लौटने लगी तो किसी ने कहा कि भैया नाना के प्राण काहे ले रहे हो, जब शादी नहीं होनी तो नाना को बक्से से बाहर निकालो। नाना जी निकले बाहर। नाना जी कहते हैं क्या हुआ भैया, बारात काहे लौटा रहे हो? किसी ने कहा अरे नाना जी लड़की के पिता ने ऐसा शर्त रख दिया है, कहता है कि तालाब में शुद्ध दूध भरवाओ। कैसे? इतनी दूध की व्यवस्था कहाँ से होगी? नाना जी बोले बच्चा इतनी छोटी छोटी बात पर बारात नहीं लौटाते। बोले अरे नाना जी छोटी बात है, इतना दूध कहाँ से आएगा? नाना जी बोले हम उपाय बता रहे हैं, अब तुम भी अपना एक आदमी भेजो लड़की के पिता के पास और कह दो कि दूध की व्यवस्था हमने कर ली है, दूध की व्यवस्था हमारे पास पूरी है, पहले तालाब का पानी तुम खाली करवाओ। और जब कहा कि पहले तालाब का पानी तुम खाली करवाओ, लड़की के पिता मुस्कुराने लगे, बोले पक्का बारात में कोई बुजुर्ग आया है, क्योंकि ऐसी युक्ति तो केवल बुजुर्ग ही बता सकते हैं, समस्याओं का समाधान हमारे बुजुर्ग ही कर सकते हैं। इसीलिए विवाह में महाराज बुजुर्गों का सम्मान करिए, उनको जरूर निमंत्रण दीजिए, क्योंकि आज के समाज की समस्याओं का समाधान बुजुर्गों में ही होता है। तो महाराज उनका जो अनुभव है वो हमारा अभी नहीं हो सकता है, तो सम्मान करना चाहिए। इसीलिए राम जी की बारात में दाढ़ी वाले बाबा, संत, ऋषि सब गए हुए थे। कल आप चर्चा सुन रहे थे राम जी के विवाह की। राम जी, लक्ष्मण जी मिथिला में विराजमान है। अयोध्या से बारात पहुंची है। गुरुदेव वशिष्ठ, भैया भरत, शत्रुघ्न, चक्रवर्ती जी सभी राम जी से मिले। राम जी ने पिता का, गुरु देव का आशीर्वाद लिया है। राम जी को तैयार किया गया है, विवाह के लिए मंडप में लाया गया है। और महाराज अब विवाह की सब विधियां हो रही हैं। आज पूरी मिथिला नगरी बहुत आनंदित है, मिथिला में आनंद है, सभी बड़े ही प्रसन्न हैं और वेद मंत्रोच्चारण हो रहा है। विवाह के लिए
आज सभी लालायित है। ब्रह्मा जी ने देखा कि आज जनकपुर में इतना सुंदर वातावरण है पर मेरी कोई रचना नहीं दिखाई दे रही है। तो शिवजी ने समझाया कि बाबा ये जगत माता और जगत पिता का विवाह है, यहाँ पर आपकी कोई रचना दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि माता पिता के विवाह में बच्चे नहीं होते हैं, बच्चे विवाह नहीं देखते। तो आप अपना दिमाग मत लगाइए, विवाह का दर्शन करिए। और महाराज मुनिजन मंगलवाड़ी से वेद पढ़ रहे हैं, आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही है और दुल्हे सरकार को देख करके रानियां मगन हो रही हैं। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली, लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली, नभ नगर गान निशान जय धुन उमगी जनो चही दिस चली। नगर गान निशान जय धुनि उमगी जनु चहु दिसि चली, जे पद सरोज मनोज हरि उर सरस देव विराजहि, जे सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि, जी सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि, जी सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि। राघवेंद्र सरकार के पांव पखारे जनक जी ने और महाराज प्रेम में पुलकावली छा गई है। इतना सुंदर क्षण है, सभी दर्शन कर रहे हैं। भावरी हुई है, श्री राम जी ने मां जानकी को सिंदूर पहनाया है। चर्चा भई कि मां जानकी मंडप में विराजमान है, तभी वशिष्ठ जी का अनुशासन प्राप्त करके जनक जी ने मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला जी तीनों राजकुमारियों को बुलाया है। बोले मंडप एक है, अब दुल्हा चार हैं। तो और तीनों भैया का भी विवाह उसी विधि से संपन्न हुआ है। भरत जी का विवाह मांडवी जी के साथ, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला जी के साथ और शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुतकीर्ति जी के साथ संपन्न हुआ है। और महाराज जिस प्रकार से जो विधियां वेदों में बताई गई हैं, उन सभी विधियों से विवाह संपन्न हो रहा है। कन्यादान का समय आया है। और महाराज कन्यादान एक ऐसा समय होता है जब कोई पिता अपनी बेटी का कन्यादान करता है तो उस समय उसकी जो स्थिति होती है वो वर्णन नहीं की जा सकती है। देखो, बेटी के विवाह में दो चीज़ें होती हैं। खुशियाँ भी बहुत होती हैं कि मेरी बेटी का विवाह हो गया, इसका घर बस गया है, और दुख भी होता है क्या कि बेटी पराई हो जाएगी, है ना। कन्यादान एक ऐसा पल होता है कि जब पिता अपनी बेटी का कन्यादान करता है तो दिल पर पत्थर रख के करता है। और आज वही स्थिति हुई है। जनक जी अपनी लाडली बेटी का कन्यादान करते हैं और आंखों में आंसू भरे हुए हैं। श्री जानकी जी, राम जी मंडप में विराजमान हैं, प्रसन्नता भी है और आंखों में आंसू भी है। गोदिया बैठाए बाबा, बैठली मंडप तर, कर बाबा अपन धिया दान जी। बर कर नीच कन्या करू पर, हथवा में शोभे द्रव्य पाल जी। बर कर नीच कन्या कर ऊपर, हथवा में शोभे द्रव्य पाल जी। गुरुवर वशिष्ठ जी मंत्र उचारे, मंत्र दोहरा
जी गुरुवर वशिष्ठ जी मंत्र उच्चारे मंत्र दोहरावे श्री राम जी बर कर नीच कन्या करो पर हथवा में शोभे द्रव्य पान जी बर कर नीचे कर ऊपर हथवा में शोभे द्रव्य पान जी। और कन्यादान हो रहा है पर जनक जी की आंखें भरी हुई हैं। अच्छा, जनक जी तो विदेह राज हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन महाराज एक बात जानो, कोई कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो इस संसार में, वेदों का ज्ञाता हो, लेकिन प्रेम एक ऐसा विषय है ना कि प्रेम में इंसान की मर्यादा समाप्त हो जाती है। सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। और इसीलिए महाराज आज बाबा जनक बहुत रोते हैं अपनी लाडली को देखकर। फफकी रोवे बाबा हो जनक जी, बेटी चल जई है दूर देश जी। फफकी रोवे बाबा हो जनक जी, बेटी चल गई है दूर देश जी। जन बेटी रहली हाँ पलकन की छैया, उहे बेटी भैली आज पराया जी। जवन बेटी रहली हम पलकन की छैया, उहे बेटी भैली आज पराया जी। जवन बेटी रहली हाँ पलकन की छैया, उहे बेटी भैली आज पराया जी। जवन बेटी रहली हम पलकन के छैया, उहे बेटी भैली आज पराया जी। महाराज कन्यादान हुआ है, सभी की आंखें भरी हुई हैं, सभी दुखी हैं, लेकिन मन में ये खुशी रहती है कि चलो हमारी बेटी का घर बस रहा है। तो ये एक ऐसा समय होता है जब दुख और सुख साथ में होते हैं, बेटी का घर बसने का सुख और जाने का दुख। गोस्वामी जी एक एक विधि का वर्णन किए हैं। कहते हैं कि कन्यादान के बाद बढ़िया सुंदर भोजन की व्यवस्था की गई है बारातियों के लिए। पुण्य जीवनार बई बहु भांति। अच्छा, जनक जी हैं कौन? मिथिला के राजा, कोई कमी नहीं है उनके यहाँ। और महाराज इतना व्यंजन बनवाया था बारातियों के स्वागत में, इतना व्यंजन बनवाया था कि अगर गिनती की जाए तो गिनती नहीं हो सकती है। बहुत सारे व्यंजन बनवाए थे, लेकिन व्यंजन में सबसे पहले बारातियों को क्या परोसा गया जानते हैं? दाल और चावल, भात बोलते ना इधर, दाल और भात। अच्छा, एक बात और, आप किसी के यहाँ जाते हैं भोजन पे निमंत्रण में, तो सबसे पहले क्या पाते हैं? भोजन किस चीज का करते हैं? बहुत सारे आइटम रखे हो तो क्या खाते हैं? सबसे पहले पूड़ी, है ना? पूड़ी पे लोग जुटते हैं, भैया पूड़ी बनी है, पहले चलो पूड़ी खाते हैं। लेकिन जनक जी ने आदेश दिया था कि सभी बारातियों को सबसे पहले दाल और भात परोसा जाए। अच्छा, इसका कारण क्या था कि दाल भात क्यों परोसा गया? दाल भात एक ऐसा व्यंजन है जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। आप 2-4 दिन पूड़ी सब्जी खा लीजिए, उसके बाद आपका मन करेगा आप दाल भात मिल जाए। बोलो सही है कि नहीं? और ये एक ऐसा व्यंजन है कि ये नुकसान नहीं करता, है ना? आप रोज खाइए दाल भात, लेकिन जी नहीं भरता, दाल भात ही लोग खाते हैं। तो इसका कारण क्या है? दाल भात सबसे पहले परोसवाया, इसका कारण क्या था? महाराज
एक बहुत सुंदर बात है। क्या? मिले दाल से दिल खिले। दाल भात पहले क्यों खाना चाहिए, पहले क्यों परोसना चाहिए? जनक जी ने दाल भात क्यों परोसवाया बरातियों को? उसका उत्तर ये है कि मिले दाल से दिल खिले और चावल से शुभ चित्त और घृत से हो स्निग्धता, यह ज्योनार निमित्त। और ऐसे जब ऐसे भोजन मिलते रहे प्रिय गोत, जब भोजन ऐसे रहे मिलते रहे प्रिय गोत, अब पूड़ी कचौड़ी में प्रथम तोड़ा तोड़ी होत। पूड़ी कचौड़ी पहले तोड़ के खाई जाती है कि नहीं? आप पूड़ी इकट्ठे नहीं पाते, पूड़ी को तोड़ करके पाया जाता है, पर दाल चावल मिला करके। तो भोजन ऐसा हो कि आज दो देश के लोग, दो कुल एक हो रहे हैं, दो परिवार एक हो रहे हैं, तो प्रेम होना चाहिए, मिलना चाहिए। और इसीलिए सबसे पहले भोजन में दाल और भात परोसा गया। और महाराज गोस्वामी जी एक वर्णन करते हैं क्या कि 4 प्रकार के ज्योनार बने थे। व्यंजन तो बहुत सारे बने थे, लेकिन इस सबका ख्याल रख करके, अगर मान लो किसी बाबा जी के दांत नहीं है तो उनके लिए भी व्यंजन बना हुआ था। तो 4 प्रकार के कौन से? 4 भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरन न जाई। जो भोजन चूस करके आ जाता है वो भी भोजन परोसा गया। और जो पीने योग्य व्यंजन होते हैं, हजारों व्यंजन तो पीने योग्य बनवाए थे जनक जी ने। जो चबा कर पाए जाते हैं, न जाने कितने प्रकार के चबा कर पाने वाले व्यंजन बने थे। और कुछ व्यंजन थे जिन्हें चाट करके खाया जाता है, चाट करके पाया जाता है। तो 4 प्रकार के व्यंजन बनवाए थे जनक जी ने। और महाराज मिथिला वालों का प्रेम ऐसा है, संसार में जो चीज राम जी को कोई नहीं दे सकता वो केवल मिथिला वाले दे सकते हैं। जानते क्या? गारी। गारी एक ऐसा नियम है जो विवाह में दुल्हा सरकार को दिया जाता है ना। राम जी को कोई भी गारी नहीं दे सकता। हम आप क्या करते? राम जी को इष्ट मानते, प्रणाम करते, पूजा करते, पर मिथिला वाले दे सकते हैं। तो जो मिथिला वाले दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता। वो है क्या? गारी। समय सुहावनी गारी विराज। अच्छा, गारी का एक नियम होता है, विवाह में यदि दुल्हा सरकार को गारी दी जाए तो दुल्हा मुस्कुराता है। और विवाह ना हो, किसी को गारी दे के दिखाओ, फिर महाराज देखो सामने वाला दांत ही तोड़ देगा। तो आज मिथिला की नारियां मुस्कुरा रही हैं। और जब भोजन पाने का समय हुआ, दुल्हा सरकार पहुंचे हैं भोजन पाने के लिए, चारों दुल्हा। तो देखिए राम जी जो हैं वो मौरा पहने हैं और उसमें लड़ियां लटक रही हैं। तो भोजन पाने जब बैठे तो लड़ियों को हटाकर भोजन पा रहे हैं। तो उस समय जो मिथिला की नारियां थी उन्होंने विचार बनाया कि चलो बहन अब खूब गारी देते हैं। नगर भ्रमण के लिए निकले थे तो बड़ा अभिमान दिखा रहे थे, हम लोग की ओर देख नहीं रहे थे, चलो अब इन्हें गारी सुनाते हैं। तो महाराज सारी जो मिथिला की नारियां हैं वो अटारियों पे चढ़ गई। और देखिए यहाँ पर एक विचित्र बात हुई, बहुत सुंदर बात। क्या हुआ? सब बरातियों को गारी देने के लिए अटारी पे चढ़ी। तो एक सखी बोली कि सबसे पहले वो जो बुढ़ऊ बाबा बैठे हैं वशिष्ठ जी, पहले उन्हें गारी दो, वो गुरुदेव हैं। सब विचार ही कर रही थी। तब तक भगवान श्री राम ने लड़ियों को हटाकर एक बार मिथिलानियों को देख लिया। अब सबकी बुद्धि ही बदल गई। तो क्या हुआ? राज की बात सुनो सजनी, मंडप में भाइयों एक अचरज भारी। जेवन बैठे सभी सुत चार, सब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। पर देखत राम को रूप अनूप, भुलाई गई सुध देखन वारी। और भूल गई अवधेश को नाम, और देने लगी मिथिलेश को गारी। भूल गई अवधेश को नाम, देने लगी मिथिलेश को गारी। सारी नारियां अवधवासियों को गरियाने के लिए अटारी पे चढ़ी, लेकिन राम जी ने एक दृष्टि डाली, बुद्धि चकरा गई। राम जी को सौंदर्य को देखने लगी और क्या की, जो गारी देनी थी अवधवासियों को सो मिथिला वासियों को गारी देने लगी।
राजा जनक को ही उल्टा गरियाने लगी। तो एक बुआ थी, बुआ जी बड़ी विद्वान थी, वो कही तुम लोग क्या कर रही हो? अरे अरे जिन्हें गरियाना उन्हें गरियाती नहीं हो और अपने ही लोगों को गाली दे रहे हो। सब सखियां कहती हैं कि राम जी हैं ही इतने प्यारे, किनको देख करके बुद्धि चकरा जाती है। तो एक सखी आकर के कहती है राम जी सुनिए, आप जाइएगा नहीं, हम तो कहते हैं आप मिथिला में रह जाओ। तो राम जी कहते हैं क्यों मिथिला में क्यों रह जाए? लक्ष्मण जी कहे हम यहाँ पे रहने थोड़ी आए, हम अयोध्या जाएंगे। तो अब सारी सखियां विनोद कर रही हैं लक्ष्मण जी से। सारी सखियां कहती हैं ये पहुना यही मिथिले में रहुना, ये पहुना वेही मिथिले में रहुना, पहुना वेही मिथिले में रहुना, ये पहुना वेही मिथिले में रहुना। और क्या कहा कि आप यहाँ पे रहेंगे ना तो आप सांवले सांवले हैं, हम लोग खूब उपटन लगाएंगे और उपटन लगा के राम जी आपको गोरा कर देंगे। लक्ष्मण जी कहते हैं अच्छा मेरे भैया काले दिख रहे हैं आपको? बोली तो लक्ष्मण जी से उन सखियों की बहस हो रही है। क्या कहती हैं? रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहवाइब हो, रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहवाइब, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब हो, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाई। झूठ कहत ना बानी तनिको हो, झूठ कहत ना बानी तनिको, मौका एगो दे होना, ये पहुना वेगी मिथिले में रहोना, ये पहुना वेगी मिथिले में रहोना। बोलो दुल्हा सरकार की। और जब सखिया कहती कि रघुवर जी आप यहीं रुक जाइए, आपको हम लोग गोरा बना देंगे उपटन लगा लगा के। लक्ष्मण जी बोले अच्छा राम जी गोरे हो जाएंगे, मेरा क्या लाभ, हम तो पहले से गोरे हैं, क्या हम कोई करिया दिख रहा है आपको? सखिया कहती है अरे आपके लिए भी व्यवस्था है छोटे सरकार। लक्ष्मण जी बोले हमारे लिए क्या व्यवस्था है? सखिया कहती अयोध्या में आपने व्यंजन तो खाया नहीं होगा, पर मिथिला का व्यंजन बहुत बढ़िया है, एक से एक बढ़िया व्यंजन रोज बना करके और सोने के थाली में आपको हम पवाएंगे। क्या कहा? नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी हो, नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी हो, नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी हो, नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी। स्वाद भूख बढ़ जाई सुनी सारी सरहज की गारी, साज बढ़ जाई कहती है कि इतना व्यंजन आपने मिथिला में जितना व्यंजन है अयोध्या में नहीं पाया होगा।
और आपकी भूख और बढ़ जाएगी। लक्ष्मण जी बोले वो कैसे? बोले इतना गरियाएंगे हम लोग आपको रोज ना कि आपका भूख बढ़ जाएगा। तो क्या कहा? बार बार हम करब चिरौरी, बार 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 हम करब चिरौरी, औरी कछोले होना ये पहुना वेगी मिथिले मेरा होना, ये पहुना वेगी मिथिले मेरा होना। जौने सुखवा ससुरारी में हो, जौने सुखवा ससुरारी में तोने सुखवा कहो ना ये पहुना मेरे मिथिले मेरा होना, ये पहुना मेरे मिथिले मेरा होना। भरत जी बोले कि भैया राम को तो आप करिया से गोरा बना देंगी, वो रुके तो अच्छी बात है। भैया लक्ष्मण जी को आप बढ़िया भोजन पवाएंगी, हम और शत्रुघ्न जी क्यों रुके यहाँ पर? हमारे लिए क्या सुविधा है? तो मिथिलानिया कहती है सुनिए, हमारे यहाँ की फेमस नदियाँ हैं कमला, बिमला और दूधमती, ये मिथिला की प्रसिद्ध नदियाँ हैं। बोले इसमें आपको रोज झिझरी खिलवाएंगे। झिझरी मतलब जानते हो, नौका बिहार करवाएंगे। तो क्या कहती हैं? कमला बिमला दूधमती में झिझरी रोज खिलाइब हो, कमला बिमला दूधमती में झिझरी रोज खिलाई हो, कमला बिमला दूधमती में झिझरी रोज खिलाइब हो, कमला बिमला दूधमती में झिझरी रोज खिलाई। सावन में कजरी गा गा के झूला खूब झुलाइब हो, सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झुलाई। पवन देव से करब निहोरा हो, पवन देव से करब निहोरा, हौले हौले बहोना ये बहोना गे मिथिले मेरा होना, ये पहुना वेगी मिथिले मेरा होना। जौने सुखवा ससुरारी में हो, जौने सुखवा ससुरारी में तौने सुखवा का होना ये पहुना वेगी मिथिले मेरा होना, ये पहुना वेगी मिथिले मेरा होना, मिथिले मेरा होना, मिथिले मेरा होना। ये पहुना यही मिथिले में रहूना। सारी सखिया विनोद कर रही हैं। देखिए ये बड़ा सुंदर समय होता है, यही तो समय होता है ना, अधिकार होता है, होना चाहिए। तो मिथिलानियाँ जानती हैं कि तीनों भैया तो शांत है, लेकिन लखन लाल थोड़े से उग्र हैं, जल्दी क्रोधित होते हैं, क्योंकि लखन जी का दर्शन कर लिया था कब? जब धनुर्भंग का प्रसंग चला था। तो महाराज लक्ष्मण जी के क्रोध को जानती हैं। तो एक सखी बोलती है कि लक्ष्मण जी एक बात बताइए, आपसे कुछ पूछा आप नाराज तो नहीं होंगे? लक्ष्मण जी कहते सोच समझ के पूछना, हमारा कोई भरोसा नहीं है, वही पूछना जिसका उत्तर हम दे सके। सखिया कहती है नहीं हम जो पूछेंगे आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। ये बताइए आपको धनुष यज्ञ में निमंत्रण मिला था? अब तो लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा लगा, बोले हाँ मिला था। ना ना ना, आप तो बिना बुलाए आए थे, आपको बुलाया नहीं गया था। बुलाया तो गुरुदेव जी को गया था, आप तो ऐसे फ्री में चले आए थे। लक्ष्मण जी बोले बुलाया गया था। मिथिलानिया कहती हम कैसे माने बुलाया गया था, कोई प्रमाण है? लक्ष्मण जी बोले हाँ भैया प्रमाण है, मेरे भैया झूठ नहीं बोलते, पूछिए। और लक्ष्मण जी कहते प्रभु आज झूठ बोल दो, मेरे कारण से झूठ बोल दो, इज्जत की बात है, नाक कट जाएगी।
राम जी कहते लक्ष्मण मैं कैसे झूठ बोल दूं? अरे भैया भाई के लिए इतना नहीं कर सकते, थोड़ा सा झूठ बोल दो। अब राम जी बेचारे क्या करें, धर्म संकट, इधर भाई की बात, उधर मिथिलानिया कहती है राम जी आप झूठ मत बोलना, बुलाया गया था। राम जी कह रहे हाँ बुलाया नहीं गया था। अब समझ ही नहीं पा रहे कि क्या बोले, हाँ नहीं बोले क्या बोले। मिथिलानिया कहती है हम देख रहे अपने भैया की साइड आप खींच रहे हैं, आप स्पष्ट बोलिए बुलाया गया था। तब तक लक्ष्मण जी कहते हैं उससे क्या मतलब, ना आते तो धनुष टूटता। बोली हाँ देखा देखा, धनुष इनकी कृपा से नहीं टूटा है, हमारी सिया जी की कृपा से टूटा है। सिया जी ने गणेश जी से प्रार्थना की इसलिए धनुष टूटा, वरना राम जी तो 4 फूल तोड़ने में पसीने से भर गए थे। हम सब जानते हैं कितने नाजुक है ये। अब विनोद की बातें चल रही है, तब तक एक सखी बोली एक और बात पूछें। लक्ष्मण जी बोले नहीं हमारे पास टाइम नहीं है। नहीं, एक बात का उत्तर दे दीजिए। क्या? बोले अच्छा ये बताइए, क्या अयोध्या का यही नियम है कि वहां पर खीर खा के बालक हो जाते? अब तो लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आया। बोले अयोध्या में तो खीर से बालक हो जाते हैं। लक्ष्मण जी बोले अच्छा, और जनकपुर में? जनकपुर में तो कन्या भूमि से निकलती हैं। अब बताओ। और महाराज ऐसे विनोद हो रहा है, तब तक एक सखी बोली भैया हमारे पहुना बड़े सुंदर है, ने गरियाओ मत। अरे पहुना के गरिया जनी, राम जी को कह रहे कि इन्हें गरियाओ मत। पहुना के गरिया जनी, हवन बड़ा धीर हो। पहुना के गरिया जनी, हवन बड़ा धीर हो। पहुना के गरिया जनी। और एक सखी क्या बोली, कहती हम गारी नहीं दे रहे, हम तो इनका वर्णन कर रहे हैं। क्या कहा? अच्छा देखिए, कुछ लोग होते हैं ना कि बात कह भी देते और कहते हमने कहा ही क्या है। तो एक सखी कहती क्या, ऊपर से करिया बाड़न ठाकुर शालिग्राम जैसन। ऊपर से करिया बाड़न ठाकुर शालिग्राम जैसे। ऊपर से करिया बाड़न ठाकुर शालिग्राम जैसन। ऊपर से करिया बाड़न ठाकुर शालिग्राम जैसे। भीतर से निर्मल जैसे, भीतर से निर्मल जैसे। गंगा जी के नीड हो। पहुना के गरिया जनी, हवन बड़ा धीर हो। पहुना के गरिया जनी। थालियों की सेवा करते हुए अब एक सखी फिर कहती है, सखी जानती हो हम तो इनके पूर्वजों को भी जानते हैं। अच्छा, बोले जो इनके पूर्वज थे ना, वो जंगल में गाय चराते थे। लक्ष्मण जी बोले भैया हमारे यहाँ ये गाय चराने की परंपरा कब से आई? हमको तो नहीं याद है कि धनुष बाण छोड़ करके हमारे वंश में किसी ने गाय चराया हो। सखी कहती सुनो हम जानते हैं, हमसे स्टोरी पूछो अपने खानदान की। तो क्या कहा, जंगल में पीछे पीछे गैयन के चरावत रहले। 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 पूर्वज दिलीप इनकर, पूर्वज दिलीप इनकर, जैसे आहीर हो। पहुना के गरिया जनी, हवन बड़ा धीर हो। पहुना के गरिया जनी। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया हमारे पूर्वजों को अहिर बोल रही हैं, हम रघुवंशी हमको अहिर कह रही हैं। सखी बोली आगे सुनो, इतना नहीं राम जी के विषय में और सुनो। लक्ष्मण जी का पारा थोड़ा थोड़ा चढ़ रहा है। अब क्या कहती है, रघुवर के 5 गोता पिताजी प्रसिद्ध बाड़न। रघुवर के 5 गोता पिताजी प्रसिद्ध बाड़न।
रघुवर जी के 5 पिता प्रसिद्ध हैं। अब लक्ष्मण जी कहते हैं भैया हमारे 5 बाप हैं, क्या कह रही है, ले आओ धनुष बाण, अभी समझाते हैं इन लोगों को। राम जी कहते हैं लक्ष्मण शांत हो जाओ, पहले सुन तो लो ये कहे क्या रही है। तो सखिया कहती है लक्ष्मण जी इतना नाराज मत हो, हम जो कहती हैं सही कहती है, और मिथिलानिया कोई साधारण नारी नहीं है, वेदों की ज्ञाता है, अध्यात्म का ज्ञान है। तो कितनी सुंदर बात कही, कहती है रघुवर के 5 गो तो पिताजी प्रसिद्ध बाणन, रघुवर के 5 गोता पिताजी प्रसिद्ध बाणन। अग्नि जटायु दशरथ, अग्नि जटायु दशरथ, कौशिक ध्वज सिर हो पहुना के गरी जनी, हवन बड़ा धीर हो पहुना के गरिया जन, हवन बड़ा धीर हो पहुना के गरिया जनी। महाराज इस प्रकार से आनंद में समय बीता है और रोज बड़ा सुंदर भाव रहता है जनकपुर वासियों का। आपको पता है राम जी की बारात मिथिला में 6 महीने रुकी है। कितने, जरा सोचो मिथिला वासियों का कलेजा कैसा रहा होगा। 6 महीने बाराती रुके थे। अच्छा 6 माह बारात क्यों रुकी, कारण जानते हो? जब राम जी भोजन पा रहे थे तो किसी ने पूछा कि आपको इसके बदले क्या भेंट दिया जाए। राम जी कहते हैं हमें कुछ चाहिए नहीं, हमारे साथ जितने भी बिना विवाह वाले बालक आए हैं सबका यहीं पकड़कर मिथिला में विवाह करवा दो। तो महाराज राम जी ने कहा कि जितने कुंवारे आए हैं सबकी शादी करा दो यहीं मिथिला में। तो महाराज जितने भी बालक हैं आप सबके लिए उनके हिसाब से बालिकाएं देखी जाने लगी। तो किसी का विवाह दूसरे दिन, किसी का चौथे दिन, ऐसे करते करते 6 महीना बीत गया। 6 माह तक बारात मिथिला में रही है। और महाराज जनक जी की व्यवस्था ऐसी है, जनक जी का प्रेम ऐसा है ना कि जनक जी चाहते ही नहीं हैं कि हमारी जानकी हमसे दूर जाए। रोज एक से एक व्यंजन बनवाते हैं और ऐसा भाव है कि जो एक दिन बनता है वो दूसरे दिन नहीं बनता है, कहीं बाराती बोर ना हो जाए, भागने ना लगे, क्योंकि मेरी जानकी मुझसे दूर ना हो। एक बात जानते हैं, ससुराल में टिकना बहुत बड़ी बात होती है महाराज। ससुराल में हर कोई नहीं टिक पाता है। एक आदमी गया अपने ससुराल, यही समय था ठंड का, तो सासू माँ ने खूब बढ़िया खेती करी थी, पालक खूब बढ़िया सा बोया था। तो पहले दिन जब गए तो बढ़िया पालक का साग बना। दामाद ने सोचा अब अगले दिन कुछ और बनेगा। दूसरे दिन फिर वही पालक का साग। अब बेचारा संकोच में कुछ बोल नहीं पाया कि हो सकता है चलो आज फिर पालक का साग बन गया, तीसरे दिन कुछ और बनेगा। तीसरे दिन फिर सासू माँ आई, बोली पहुना आज आप क्या पाएंगे? दामाद बोला रोज रोज जब वही खिलाना है तो हमको खेत दिखा दो, हम खुद ही चर के चले आए, क्या मतलब है रोज रोज तो वही व्यंजन खिलाती हुआ। तुम्हारा ससुराल में टिकना इतना आसान नहीं होता है। तो 6 माह बीत गए और रोज विदाई के लिए दशरथ जी कहते हैं चक्रवर्ती जी जनक जी से कि अब चलने दीजिए सरकार। तो जनक जी बात बना लेते हैं, कहते हैं ये बताइए हमारी सेवा में कुछ कमी रह गई? आप क्यों जाना चाहते, कुछ दिन और रुकिए ना। और जनक जी के इस प्रेम को चक्रवर्ती जी ठुकरा नहीं पाते, नजरअंदाज नहीं कर पाते। जनक जी जब हाथ जोड़कर कहते हैं तो दशरथ जी रीझ जाते हैं। अच्छा ठीक है आज बर, और ऐसे कहते कहते 6 महीने निकल गए महाराज। रोज रोज प्रार्थना करते हैं कि आज चलने का आदेश दीजिए, पर जनक जी कहते हैं बस कुछ दिन और, बस कुछ दिन और। ऐसे कहते कहते कितना समय बीत गया। तो महाराज गोस्वामी जी कहते हैं दिन उठी बीदा अवधपति मांगा, दिन उठी बीदा अवधपति मांगा, राखहि जनको सहित अनुरागा, राखहि जन
जनक सहित अनुराग नित नूतन आदरु अधिकाई नित नूतन आदरु अधिकाई दिन प्रति साहस भांति पहुनाई दिन प्रति सहसे भांति पनुआई दिन प्रति साहस भांति पहुनाई दिन प्रति सहसे भांति पहुनाई नित नव नगर आनंद उछाहू नित नव नगर आनंद उछावो दशरथ गवनु सोहाई न काहू दशरथ गवनु सोहाई न काहू बहुत दिवस बीते एहि भांति बहुत दिवस बीते एहि भांति जनु स्नेह रजू बंधे बराती जनु स्नेह रजु बदे बराती बहुत समय बीत गया आनंद में। रोज सुंदर सुंदर संगीत के कार्यक्रम। महाराज सभी बराती मनोस्नेह के बंधन में पड़ गए थे और पूरे मिथिला में कोई चाहता नहीं था कि चक्रवर्ती जी बारात को वापस ले करके अयोध्या जाए। दशरथ जी का जाना किसी को सुहाता नहीं था। बहुत दिन बीता तो चक्रवर्ती जी ने सोचा कि अब बहुत हो गया, अब चलना चाहिए अपनी नगरी। तो हाथ जोड़ करके विदेहराज से कहते हैं कि अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब चलने दीजिए, बहुत समय बीत गया है। आपका प्रेम ऐसा था कि हम लोग इतने समय रुक गए, पर अब हम चलना चाहते हैं। अब दशरथ कहूँ आयसु देहु, यद्यपि छाड़ी न सकहूँ सनेहू। यद्यपि यहाँ से हमारा भी जाने का मन नहीं, आप लोग का प्रेम ऐसा है, पर आज्ञा दीजिए। और महाराज जैसे ही सुना कि अब चक्रवर्ती जी आज्ञा मांग रहे हैं जाने की, तो पूरी मिथिला नगरी आज दुखी हो गई। क्यों? मेरी जानकी चली जाएगी, मेरी सियाजू चली जाएगी। अभी तक इतना आनंद था, मानो रोज एक उत्सव हो रहा हो मिथिला में। अब जब चलने की बात आई कि वास्तव में अब सब चले जाएंगे, हमारी सियाजू चली जाएंगी, तो सभी बड़े दुखी हो गए। और महाराज आई विदाई के बेला, विदाई की बेला आई तो माँ जानकी तीनों बहनें सब तैयार हुई श्रृंगार की। माताओं ने अपनी बेटियों को सुंदर शिक्षा दी कि बेटी ऐसा कोई काम मत करना कि आपके घर से कोई शिकायत हमको मिले, हमारी लाज रखना। जैसे जो संस्कार हमने यहाँ दिया उसका पालन करना बिटिया। दुख हो सुख हो सब सह करके अपने जीवन को बिताना। हाथ जोड़ करके माताएं अपनी बेटियों को समझाती हैं, शिक्षा देती हैं। खूब समझाया है बेटियों को ससुराल में कैसे रहना है, कैसे बड़ों की सेवा करनी है, समझाया जब महाराज। और जैसे ही ये खबर मिल गई कि अब जानकी जी विदा होने वाली हैं, तो सभी बड़े निराश हो गए। मानो किसी का कुछ धन खो गया हो, बहुत अमूल्य वस्तु खो गई हो, आज सब ऐसे दुखी हो गए। राम जी विदा मांगते हैं, हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। और महाराज गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रेम विबस नर नारी सब सखिन सहित निवासु, मानहु कीन विदेहपुर करुणा बिरह निवासु। मानो अब मिथिलापुरी में दुखों का सैलाब आ गया हो, बाढ़ आ गई हो।
मिथिला के लोग बड़े दुखी हुए महाराज। और देखिए मिथिला के लोगों की स्थिति क्या हुई। मिथिला के लोगों की स्थिति और बाबा जनक जी की स्थिति तो बाद में सुनिए। जानकी जी ने 2 पक्षियों को पाला हुआ था सोने के पिंजड़े में। वो दोनों पक्षी जानकी जी से बहुत प्रेम करते। एक का नाम था सुख, एक का नाम सारिका, दोनों तोता मैना। तो जब तोता मैना ने सुना कि मेरी जानकी जा रही है, जाने वाली है, तो आज वो तोता मैना रो रही है जानकी जी को याद करके। और क्या कहते हैं, सुख सारिका जानकी जाए, सुख सारिका जानकी जाए, सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरनी राखी पढ़ाए, कनक पिंजरनी राखी पढ़ाए, व्याकुल कहीं कहाँ बैदेही, व्याकुल कहीं कहाँ बैदेही, सुन धीरजु परी हरई न केही, सुनि धीरज पर हरि न केही। जितने पशु पक्षी हैं मिथिला के सब व्याकुल गए। हाँ जानकी कहाँ जा रही हो, हे सियाजू आप कहाँ जा रही हो हमको छोड़ के। सुख सारिका जो पक्षी थे तोता मैना, जिनको जानकी जी ने सोने के पिंजड़े में रखा था, वो पक्षी कहते कि नहीं चाहिए हमको ऐसा पिंजड़ा, हमें आजाद कर दो, जहां मेरी सियाजू जाएंगी मैं वहीं जाऊंगी। और महाराज गोस्वामी जी वर्णन करते कि मिथिला के नर नारी तो छोड़ो, जितने पशु पक्षी हैं आज विकल हो गए हैं। भय विकल खग मृग एहि भांति, भय विकल खग मृग एहि भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती, मनुज दशा कैसे कही जाती। जनक जी ने जब सुना कि अब जानकी को विदा करने का समय है, विदेही राज ज्ञानी है लेकिन आज सारा ज्ञान समाप्त हो गया। जानकी जी से मिलने के लिए आए। माँ जानकी पूरे श्रृंगार में खड़ी हैं, लाल श्रृंगार किए हैं। जैसे भवन में प्रविष्ट हुए जानकी जी के स्वरूप को देखा है, सिंदूर भरा है माथे पे, बढ़िया श्रृंगार है। आज जनक जी अपनी लाडली बेटी को गोद में भरकर इतना रोए, इतना रोए। अच्छा एक चीज और, जनक जी रो क्यों रहे हैं? जनक जी ज्ञानी है, जनक जी को यह भी पता है कि आगे चलकर मेरी बेटी को कितना दुख उठाना है तो मेरे आंखों की, मेरे पलकों पर रहने वाली, मैंने जीवन भर इसे पलकों पर बिठा कर रखा है, पर मेरी राजकुमारी आज के बाद अब बस कुछ दिन बाद दुखी ही होने वाली है। इसके जीवन में क्या है जानते जनक जी। और जनक जी इसीलिए आज जानकी जी को पकड़ करके रोते हैं। और महाराज गोस्वामी जी लिखते हैं, बंधु समेत जनक तब आए, बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए, सिय बिलो की धीरता भागी, सिय बिलो की धीरता भारी, रहे कहावत परम विरागी, रहे कहावत परम
महामर्यादा भी समाप्त हो गई। जनक जी हृदय से लगा करके जानकी जी को इतना रोई, इतना रोई। शतानंद जी कहते हैं कि महाराज अपने आप को संभालिए, ये दुख करने की घड़ी नहीं, ये तो सुख की घड़ी है। ऐसे ही बेटी को आप विदा करेंगे। अरे आपकी बेटी इतनी संस्कारी है, आपने इतनी अच्छी शिक्षा दी है, और फिर श्री राम जी जैसा पति जिन्हें मिला है कितनी सौभाग्यशाली है। आपको दुख नहीं करना चाहिए। जानकी के लिए आप क्यों रोते हैं? ये सुख का क्षण है, ऐसे में विलाप नहीं करना चाहिए। अपने को संभालिए। लेकिन महाराज कोई कितनी भी शिक्षा दे, ज्ञान दे, पर जिस पर बीतती है वही जानता है। एक बेटी के विदाई के समय कोई कितना भी कठोर हृदय वाला व्यक्ति हो, उसके आंखों के आंसू नहीं रुकते हैं। आज माँ जानकी की विदाई हो रही है। मिथिला में कोई ऐसा नहीं जिसके आंखों से आंसू ना निकले हो। प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली। माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली। घर की लक्ष्मी चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। कौन कहता है ज्ञानी जनक है बड़े, कौन कहता है ज्ञानी जनक। प्यारे बेटी के आंसू लिए है खड़े, प्यारे बेटी के आंसू लिए है खड़े। मासूम नैना की आँखों की पुतली चली, मासूम नैना की आँखों की पुतली चली, पुतली चली। प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। तोता मैना पुकारे सिया हो सिया, तोता मैना पुकारे सिया हो सिया। सिया सिया
पुकारे सिया हो सिया बंद पिंजरे में क्यों तूने मुझे को किया आज उड़ जा तने भी अवध के गले आज उड़ जा तने भी अवध के गले अवध के गले भोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। जनक जी से विदा लेकर के चक्रवर्ती जी अयोध्या वापस आते हैं। देखो महाराज, कहीं खुशी तो कहीं गम होता है। अब जनकपुर में तो लोग दुखी हैं क्योंकि जानकी जी जा चुकी हैं, पर अयोध्या में तो उत्सव मनाया जा रहा है। अयोध्या नगरी सजाई जा रही है। भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी आज विवाह करके वापस लौटे हैं अयोध्या में, तो उनके स्वागत के लिए पूरी नगरी को सजाया गया है। पूरी नगरी दिव्य लग रही है आज अयोध्या नगरी। और महाराज गोस्वामी जी लिखते हैं, आए ब्याही रामू घर जब ते बसई आनंद अवध सब तब ते। आए रामू घर जब ते बसई आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाह जैसे भयऊ छाऊ सकही न बरनी गिरा आही नहाऊ। और जब से प्रभु विवाह करके आए हैं अयोध्या में, तब से नए नए उत्सव हो रहे हैं रोज अयोध्या में। गोस्वामी जी लिखते हैं, जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याह घर आए, नीत नव मंगल मोद बधाए। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदो निहारी। सब विधि सब पुर लोग सुखारे, रामचंद्र मुख चंदो निहारी। श्री राम जी जानकी जी से पहुंचे अयोध्या में। तीनों मैया ने खूब स्वागत किया है, अपने अपने बहुओं का सभी ने खूब स्वागत किया है, आरती उतारी है। आपको पता है कनक भवन आप लोग कभी गए हो? अयोध्या जी में कनक भवन कोई गया है? गए हैं? ये कनक भवन माता कैकेयी ने जानकी जी को मुंह दिखाई में दिया था। हमारे अयोध्या के संत गाते हैं, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। तालियों की सेवा करते हुए बोलो सियावर रामचंद्र की।
वर सुहावे। छटा मनोहर मोहे मन भावे। छटा मनोहर मोहे मन भावे। सुंदर शोभा साजे पड़े रहो। सुंदर शोभा साजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। तालियों की सेवा करते हुए झूमते हुए हरि बोल। आवत जात संत जन दरसत। आवत जावत संत जन दरसत। दर्शन करके सुजन मन हरसत। दर्शन करके सुजन मन हरसत। हो आवत जात संत जन दरसत। आवत जात संत जन दरसत। दर्शन करके सुजन मन हरसत। दर्शन करके सुजन मन हरसत। देखत कलिमल भागे पड़े रहो। देखत कलिमल भागे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े हो रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। तालियों की सेवा करते हुए जय जय। अवध बिहारी सिंहासन सोहे। अवध बिहारी सिंहासन सोहे। अवध बिहारी सिंहासन सोहे। अवध बिहारी सिंहासन हो सोहे। संग श्री जनक लली मन मोहे। संग श्री जनक लली मन मोहे। अति अनुपम छवि छाजे पड़े रहो। अति अनुपम छवि छाजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे 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 पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। राधे राम जी विराजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। भवन दरवाजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। भवन दरवाजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। राधिया राम जी विराजे पड़े बोलो रहो। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 बोलो राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम राम राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम
राम राम हरे हरे। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। बोलो कनक बिहारी सरकार की। तो महाराज ये जो कनक भवन है वो जानकी मैया को मुंह दिखाई में मिला। और दिया किसने? किसने दिया है? कैकेयी मैया ने। आपको पता है कैकेयी मैया राम जी से बहुत प्रेम करती हैं। और राम जी ने जो भी चरित्र किया है मिथिला में उसे सुनकर के तीनों मैया तो हर्षित हुई, पर सबसे ज्यादा कैकेयी मैया हर्षित हुई। और महाराज जब से प्रभु आए हैं अयोध्या में रोज उत्सव हो रहा है, बधाइयां हो रही, सभी आनंद मना रहे हैं। एक दिन की बात है, चक्रवर्ती जी बैठे थे तो उन्होंने मुकुट धारण किया। मुकुट धारण किया तो क्या हुआ, उन्हें लगा कि मेरा मुकुट कुछ टेढ़ा है, तो दर्पण मंगवाया। दर्पण मंगवाया मुकुट को सीधा करने के लिए। लेकिन जब दर्पण मंगवाया, मुकुट को सीधा करने लगे दर्पण में देख करके, तो देखा कान के पास जो बाल है वो सफेद हो गए हैं। क्या देखा? कान के पास जो बाल है वो सफेद हो गए हैं। श्रवण समीप भय सित कैसा, मनहु जठपनु अस उपदेशा। मानो अब ये वृद्धावस्था हमें उपदेश दे रही है कि भैया अब आप माला उठा लो, राजकाज छोड़ो। महाराज वृद्धावस्था के लक्षण क्या है पता है? बाल सफेद होने लगते हैं। बाल सफेद होते आंखें कमजोर होने लगती हैं और दांत कमजोर हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं? घुटनों में बड़ा दर्द होता है। लेकिन आजकल लोग नहीं मानते इस बात को। दांत कमजोर हो गए, गायब हो गए तो कोई बात नहीं, नकली दांत लगवा लेंगे, पर हम मानेंगे नहीं हम बूढ़े हो गए हैं। कैसे कह देते हो कि हम बूढ़े हो गए? बाल सफेद हुए तो क्या हुआ, बढ़िया डाई लगा लिया, खिजाब लगा लिया। अभी हम आंखें कमजोर हुई तो क्या हुआ, चश्मा बनवा लिया। कहने का मतलब ये है कि जो चौथापन होता है ना, एक उपदेश देता है। ये सब उपदेश है, हमें संकेत है क्या कि आपने जीवन जी लिया, अभी तक जो आपको समय मिला आपने अपना कर्म किया, बस अब आपको भगवान का सुमिरन करना है। क्योंकि महाराज जीवन में जब कोई जीव जन्म लेता है, जन्म लेने से पहले वो इतना कष्ट में होता है। गर्भ में जो बालक होता है, शिशु होता है, वो भगवान से कहता है हे प्रभु जल्दी हमको बाहर निकालो, इस नरक में नहीं रहना। तो भगवान कहते हैं कि बाहर निकलने के बाद क्या करोगे? तो जीव कहता है प्रभु आपका भजन करेंगे। भगवान कहते हैं मुझे याद रखोगे ना, संसार में जाके भूलोगे नहीं। तो जीव कहता नहीं प्रभु हम आपका भजन करेंगे। भगवान कहते भूलना मत, मुझे भूलना मत, कोई भी कार्य करना स्मरण रखना। जीव का जन्म होता है, जब छोटा सा होता है, भगवान कहते भजन करो। कहता है प्रभु अभी तो हम लाला है छोटे से, थोड़ा माँ हमें लाड लड़ा रही, थोड़ा सा आनंद लेने दो, मैया के गोद का प्रेम मिल रहा है। भगवान कहते कोई बात नहीं, भी छोटा है, बच्चा है, आगे भजन करेगा। और महाराज धीरे धीरे बालक बड़ा होता है, संसार में बहुत रिश्ते नाते मिलते हैं। किशोरावस्था आती है तो खेल कूद में मन लग जाता है। भगवान कहते मेरा भजन किया, तो जीव कहता प्रभु अरे अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, खेलने दीजिए प्रभु, अभी तो पूरा समय पड़ा है। भगवान कहते कोई बात नहीं। थोड़ा और समय बीतता है तो महाराज आती है जवानी। जब युवावस्था आती है तो किसी का मन भगवान के भजन में लगता ही नहीं। तब कहते हैं भगवान थोड़ा रुकिए ना, हम थोड़ा मौज मस्ती कर ले, संसार के आनंद को देख ले, इसके बाद आपका भजन पक्का करेंगे। और महाराज फिर जब विवाह हो गया तो जीवन में विवाह के आगे लगा, इतनी तकलीफें होती हैं, इतनी जिम्मेदारियां होती। भगवान कहते हैं अब भजन करो। कहते हैं नहीं प्रभु बड़ी जिम्मेदारी है, आपको क्या पता गृहस्थी जीवन कैसा होता है, अब थोड़ा रुकिए, करेंगे। फिर बालक हो गए तो कहेंगे प्रभु थोड़ा बच्चे बड़े हो जाएं तब करेंगे। मतलब महाराज ऐसे समय बीतता रहता है, बच्चे बड़े हो जाएं तब। फिर जब बच्चे बड़े हो गए तो बोलेंगे बस इन्हीं बच्चों का विवाह कर दे, छुट्टी हो जाए, फिर तो आपका भजन ही तो करना है।
अरे महाराज 60 साल के बाद सरकार भी रिटायर कर देती है। हाँ, और फिर आप सोचते हो भगवान का भजन बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापा आया ही नहीं तब, बीच में ही चले गए तब। भगवान की भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए उम्र की प्रतीक्षा मत करो। यही एक उपदेश देती है कथा हमें, समय रहते जाग जाओ, नहीं तो काल जब बलात् हमें इस संसार से छुड़ाता है तो बड़ी पीड़ा होती है। आप कोई चीज अपनी इच्छा से छोड़ते हैं तो दुख नहीं होगा, कोई जबरदस्ती छुड़वाएगा तो आपको तकलीफ होगी। तो महाराज धीरे धीरे बोलेंगे प्रभु अब बच्चों का विवाह हो गया, एक पोते का मुंह देख ले बस। और महाराज पोता हो गया तब तो दांत हिलने लगे, आंख से दिखाई नहीं पड़ता, और इतनी पीड़ा होती है बुढ़ापे में, इतना कष्ट होता है कि भगवान का भजन मुख से निकल जाए बहुत बड़ी बात है। और महाराज फिर धीरे धीरे समय आता है, भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हें पूरा जीवन दिया, तुम वादा करके आए थे मेरा भजन करोगे, और यहाँ आकर तुम संसार में खो गए, तुमने अपना वादा नहीं निभाया, अब चलने का समय है। और तब जीव सोचता है कि अरे मैंने जो प्रभु से वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। तब जीव कहता है प्रभु थोड़ा समय दे दो, थोड़ा समय दे दीजिए, आपका भजन तो कर ले। भगवान कहते ना बच्चा अब समय नहीं, अब चलो हो गया तुम्हारा। और फिर जीव बैठकर आंसू बहाता है, बैठल रोवेली गुजरिया हो, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। और कैसे जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। तब इंसान सोचता है अरे अब तो समय है नहीं मेरे पास, और क्या कहता है, आंसू बहाता है, आइल भगवना के हमरो सनेसवा, आइल भगवाना के हमरो संदेशवा, जाई के बहमरा के पियवा के देसवा, जाय के बहमरा के पिया के देशवा। ये संसार क्या है, जीव का मायका और भगवान का घर ससुराल है ना। आइल बा गवना के हमरो सनिसवा, और जाई के बा हमरा के पियवा के देसवा। तब हम क्या कहते हैं, काची बारी हमरो मिरिया हो, काची बारी हमरो मिरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, कांच पर हमरो मिरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, हो बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई।
लोगों के पीछे दौड़ते हैं। बड़ी सुंदर पंक्ति है और ये भजन जीवन का सत्य है। नैहर में 4 गो यार बनवली। नैहर मतलब ये संसार। और वो 4 यार कौन है? वो 4 यार हैं काम, क्रोध, लोभ और मोह। तो सुंदर संदेश है। नैहर में 4 गो यार बनवले। नैहर में 4 गो यार बनवले। दिन रात ये नहीं से नैना लड़वली। दिन रात नहीं से नैना लड़वली। इनके सुतवनी से जरिया हो। नैहर में 4 गो यार बनवली। दिन रात इन्हीं से नैना लड़ोली। और इनके सुतवनी से जरिया हो। चुनरिया में दाग लग गए। इनके सुतवनी से जरिया हो। चुनरिया में दाग लग गए। बैठल रोवे ली गुजरिया हो। चुनरिया में दाग लग गए। बैठल रोवेली गुजरिया हो। चुनरिया में दाग लग गए। और तब जब यम के दूत आते लेने के लिए हमारे पास समय नहीं होता, तब हम सोचते, पछताते। जीवन में क्या हम विचार करते हैं। साच बात पियावा के हम भूल गई नी। सच बात पिया बाकी हम भूल गए। साच बात पियावा के हम भूल गई नी। सच बात पिया हम भूल गए। पछतात बानी की ई का कही। पछतात बानी की एका कहे। डोली आई हमारी दुवरिया हो। डोली आई हमारी दुवरिया हो। चुनरिया में दाग लग गए। डोली आई हमारी दुहरिया हो। चुनरिया में दाग लग गए। बैठल रोवे नी गुजरिया हो। चुनरिया में दाग लग गए। बैठल रोवेली गुजरिया हो। चुनरिया में दाग लग गए। चुनरिया में दाग लग गई। 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 बैठल रुविली गुजरिया हो। चुनरिया में दाग लग गई। जीवन के जो समय अनमोल मिले हैं, इनकी कदर करना सीखिए। हमारी जो अवस्थाएं हैं हमें संदेश देती हैं, पर हमें इन्हें स्वीकार नहीं कर पाते। जो समझदार लोग हैं वो तो करते हैं, पर कुछ लोग इन्हें स्वीकार नहीं करते। तो महाराज चक्रवर्ती जी ने जब अपने कान के पास के बाल देखे कि सफेद हो गए हैं, तो चक्रवर्ती जी समझ गए कि अब ये मुझे संदेश मिल रहा है कि मैं राजकाज छोड़ करके भगवान के भजन में लग जाऊं। और महाराज गोस्वामी जी लिखते हैं, यह विचार उर आनि नृप सुदिन सुअवसर पाई। प्रेम पुलकित तन मुदित मन गुरु ही सुनायो जाई। चक्रवर्ती जी राघव
प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। एक बार जोर से प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। कुछ राम भक्त कथा प्रेमी इस पंडाल में आए हैं। आप सभी को गुप्ता परिवार एवं राम कथा की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार अपने के लिए तैयार ताली बजाएं। कुछ महान भाव आए हैं, उनका नाम लिया जाएगा। कृपया करके आप मंच पे आएंगे। श्री गजराम सिंह अमराहा से हैं। गजराम सिंह जी, गंजराम सिंह जी अमराहा से हैं, कृपया मंच पे आने का प्रयास करेंगे। श्री बंसीलाल सिंह जी अमराहा से हैं, वो भी कृपया मंच पे आने का प्रयास करेंगे। जिन बंधुओं का नाम लिया जा रहा है कृपया मंच पे आने का प्रयास करें। श्री बंसीलाल सिंह जी अमराहा से हैं, वो भी मंच पे आने का प्रयास करें। गोविंद सिंह जी शिक्षक अमराहा से हैं। गोविंद सिंह शिक्षक अमराहा से हैं, वो भी मंच पे आने का प्रयास करेंगे। जिनका भी नाम लिया जा रहा है वो कृपया मंच पे आने का प्रयास करें। विजय सिंह जी कठौतिया से हैं, वो भी कृपया मंच पे आने का प्रयास करेंगे। विजय सिंह जी। ओमकार गुप्ता शहडोल से आए हैं। यदि आवाज सुन रहे हो तो मंच पे आने का प्रयास करेंगे। विजय सिंह जी कठौतिया से हैं। ओमकार गुप्ता शहडोल से हैं, कृपया मंच पे आने का प्रयास करेंगे आप लोग। राजविंद्र गुप्ता मानपुर से हैं, वो भी कृपया मंच पे आने का प्रयास करेंगे। आप लोग बीच में जोरदार ताली से भी संगत कीजिए भाई, खाली खाली लगता है। राजविंद्र गुप्ता जी मानपुर से, वो भी मंच पे आने का प्रयास करेंगे। रामबोल गुप्ता जी यदि पंडाल में हो मंच पे आने का प्रयास करेंगे। शहडोल से आए हैं। सुरेश गुप्ता सिंगरौली। रमेश गुप्ता सिंगौरी से हैं, वो भी कृपया मंच पे आने का प्रयास करेंगे। जिनका भी नाम लिया जा रहा है आप थोड़ा ध्यान दें, जल्दी से आने का प्रयास करें। रमेश सिंह जी पटरा से हैं, वो भी कृपया मंच पे आने का प्रयास करेंगे। जोरदार ताली से आप लोग स्वागत करते रहे हैं। श्याम नारायण पांडे सरई कापा। श्याम नारायण पांडे सरई कापा से हैं, कृपया वो भी मंच पे आने का प्रयास करेंगे। राम नरेश गुप्ता जी, वो भी आवाज सुन रहे तो मंच पे आने का। जोरदार आप लोग ताली बजाएंगे। राम नरेश गुप्ता जी आवाज सुन रहे हो। ग्रखाई से हैं। हमारे बीच में राजेंद्र गुप्ता जी हैं। इनका भाव था कि मैं राम जी को अपना पहुना मानता हूँ और आपको अपनी बिटिया किशोरी जी, तो इस नाते माल्यार्पण कर सकता हूँ। तो हमने कहा बिल्कुल भाई, हाथ लगा देती है शिष्या, आप बिल्कुल कर दीजिए। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। मैथिल भाव है इनका, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। जय सिया राम।
लक्ष्मण सिंह कठौतिया से हैं। लक्ष्मण सिंह जी कठौतिया से हैं, यदि आवाज सुन रहे हो मंच पर आने का प्रयास करेंगे। शिवधर सिंह जी सहमतपुर से हैं। शिवधर सिंह सहमतपुर से हैं, कृपया मंच पर आने का प्रयास करेंगे आप लोग भी। सुफल सिंह सहमतपुर से हैं। सुफल सिंह जी सहमतपुर से हैं, प्रयास करेंगे। हेमचंद्र सोनी जी यदि आवाज सुन रहे हो तो मंच पे आने का प्रयास करेंगे। हेमचंद्र सोनी जी यदि आवाज सुन रहे हो मंच पे आने का प्रयास करेंगे। जो भी महान भाव आए इस कथा में मंच पे, आप सभी को श्री राम कथा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे ऐसे धर्म कार्य में आप लोग शामिल हो। ओम प्रकाश गुप्ता केशवाही, आप यदि आवाज सुन रहे हो, ओम प्रकाश गुप्ता जी आप भी मंच पाने का प्रयास करेंगे। ये कथा आज षष्ठम दिवस, मतलब 6 दिन बीत गया, शेष 3 दिन बचे हैं। अभी तक जो भी भागीरथी गंगा में डुबकी ना लगा पाए हो, 3 दिन की कथा सुनकर के अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करेंगे। निवेदन करेंगे हम व्यास जी से, पुनः हम भक्तों को वहां ले चलें जहां पे भागीरथी गंगा में स्नान कराते हुए सीताराम राघव। श्री राम, जय श्री राम। तुम्हारा चर्चा हो रही थी कि चक्रवर्ती जी अपने गुरुदेव के पास पहुंचे हैं, गुरुदेव वशिष्ठ के पास, और मन में विचार किया कि अब राजकाज को छोड़ देना चाहिए। राम जी हर तरह से योग्य हो गए हैं, उनको युवराज पद दे देना चाहिए। विचार तो बहुत बढ़िया है। ये विचार जाकर के चक्रवर्ती जी ने अपने गुरुदेव को सुनाया, और राजा ने क्या कहा कि हे गुरुवर, कहई भुआलु सुनिय मुनि नायक, कहई भुलावा सुनब मुनि नायक, भई राम सब विधि सब लायक, भय राम सब विधि सब लायक, सेवक सचिव सकल पुरवासी, सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे हरि मित्र उदासी, जे हमार भरे मित्र उदासी, सबहि राम प्रिय जेहि
अभिलाषो एक मन मोरे। अब अभिलाषो एक मन मोरे। पूजी नाथ अनुग्रह तोरे। पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा से कोई कमी नहीं है, सब कुछ मिला है। और अब तो राम जी भी हर योग्य हो गए हैं, विवाह भी हो गया है। अब राम जी हर प्रकार से हर लायक हो गए हैं। और मैं चाहता हूं कि राम जी को युवराज पद दे दूं। आप क्या कहते हैं? आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुवर। और क्या कहते हैं कि राम जी का राज तिलक कर दिया जाए। क्या कहते हैं गुरु जी? कहते हैं जो पाँच ही मत लागे नीका, करहूं हर्ष ही राम ही टीका। देखिए, जब चक्रवर्ती जी गुरुदेव के पास गए और ये बात कही तो सबसे पहले पूछा कि गुरु जी, राम जी के राज तिलक के लिए कोई बढ़िया मुहूर्त देखिए, कोई बढ़िया मुहूर्त है, कोई सुंदर दिन हो, शुभ दिन हो। गुरुदेव वशिष्ठ सब जानते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ जानते हैं कि अभी 14 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है कि राम जी राज सिंहासन पर बैठे, पर कह नहीं पाते। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने एक बात कही, बोले चक्रवर्ती जी, आप मुहूर्त के चक्कर में क्यों पड़े हैं? इंसान बिना मुहूर्त के जन्म लेता है, बिना मुहूर्त के मर जाता है। इस चक्कर में मत पड़िए। यदि आपको ये बात अच्छी लग रही है, आप इसी वक्त तत्काल राम जी का राज तिलक कर दीजिए, इसी वक्त कर दीजिए, तुरंत। लेकिन चक्रवर्ती जी ने क्या सोचा कि अभी नहीं, कल पूरी सभा में घोषणा होगी, कल करेंगे। और महाराज ये कल के चक्कर में फिर 14 वर्ष तक वो कल नहीं आया। इसीलिए कहते हैं कुछ अच्छा करना हो तो तुरंत करो, कुछ अच्छा करना हो तत्काल करिए, क्योंकि एक पल बाद क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। तो महाराज चक्रवर्ती जी ने अगले दिन प्रातः काल ये सूचना दी है कि राम जी का राज तिलक होने वाला है, सभी तैयारी करें। और महाराज अयोध्यापुरी में जब ये बात सबको सुनाई दी कि राम जी का राज तिलक होने वाला है, तो पूरी अयोध्या आज खुशी से झूम उठी, क्योंकि पूरे अवधवासी राम जी को बहुत प्रेम करते हैं और सब राम जी को सिंहासन पर बैठे हुए देखना चाहते हैं। सबका सपना है कि राम जी जानकी जी के साथ स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हो और हम लोग उस शुभ समय का, उस शुभ अवसर का दर्शन करें। कनक सिंहासन सीय समेता, बैठे ही राम होई चित चेता। लेकिन क्या हो गया? महाराज इस संसार में जब कोई अच्छा काम करने जाओ ना तो बड़े अड़ंगे आते हैं, अच्छे कार्यों में विघ्न बहुत आता है। आप कुछ बुरा करने जाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा टोकेगा, दो चार लोग उकसाने वाले मिल जाएंगे, हाँ करो बढ़िया है, लेकिन अच्छा करोगे ना तो बहुत प्रपंच होंगे, बहुत विघ्न आएंगे। तो ये होता है, शुभ कार्यों में विघ्न आते हैं। इधर पूरे अवधवासी ये दृश्य देखने के लिए विकल है कि राम जी सिंहासन पर बैठे, पर उधर कुछ कुचाली देवता विघ्न मना रहे हैं। क्यों विघ्न मना रहे हैं? जिससे राम जी का तिलक ना हो पाए। और महाराज गोस्वामी जी लिखते हैं कि देवताओं ने सोचा कि अगर ये राजपाट में उलझ जाएंगे तो फिर रवड़वा को मारेगा कौन? हाँ, इसीलिए माँ भगवती शारदा से प्रार्थना करते हैं देवता की, हे शारदा भवानी, किसी भी प्रकार से ये जो राज तिलक होने वाला है राम जी का, ये राज तिलक रोक दीजिए। हे मैया, आज हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करिए। और महाराज माँ भगवती शारदा, माँ भगवती शारदा
भगवती शारदा भगवती शारदा माँ भगवती शारदा माँ भगवते शारदा माँ भगवते शारदा। और महाराज देवता विघ्न मना रहे हैं, माँ शारदा से प्रार्थना कर रहे हैं। और महाराज शारदा मैया से कहते हैं कि कैसे भी ये राज तिलक रोकिए। और माँ शारदा ने अपयस का पिटारा किसे बनाया? बेचारी मंथरा को, बेचारी मंथरा को अपयस का पिटारा बनाया। नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी केरी अजस पेटारी ताही करी गई गिरा मती फेरी। अच्छा, यहाँ पर गोस्वामी जी ने मंथरा को बेचारी कहा है। मंथरा को बेचारी क्यों कहा? मंथरा ने तो इतना गलत काम किया था, है ना? क्या किया था मंथरा ने? कैकेयी जी की बुद्धि को बदल दिया था। तब मंथरा को बेचारी कहने का क्या मतलब? बेचारा तो वो होता है जिसका कोई कसूर ना हो, झूठे फंस जाए। हाँ, तो बताओ मंथरा बेचारी है? कितने लोग कहते हैं कि मंथरा दया के योग्य है? बोलो कितने लोग कहते हैं? सबको लग रहा है कि मंथरा की गलती है ना? अच्छा ये बताओ, राम जी के वनवास में किसका हाथ था? किसका? जोर से बोलो, जो पता है बताया करो, मौन नहीं बैठते हैं। राम जी के वनवास में किसका हाथ था? कितने लोग कह रहे हैं कैकेयी जी का हाथ था? हाथों को खोल के बताएंगे जो लोग मानते हैं कि कैकेयी जी का वनवास में हाथ था। आप लोग अजब हो, ना इधर में रहते हो ना उधर में, बीच में लटके रहते हो। वास्तव में भगवान के वनवास जाने में ना तो मंथरा का दोष था ना तो कैकेयी मैया का, क्योंकि इस संसार में अगर एक पत्ता भी हिलता है तो प्रभु की मर्जी से हिलता है ना? तो भगवान को वनवास माँ कैकेयी ने नहीं दिया। भगवान जो चाहते हैं वही होता है, ये भगवान की स्वयं की इच्छा थी। महाराज बचपन के समय की बात है, बचपन के समय की बात है। एक बार राम जी खेलते कूदते माँ कैकेयी के भवन में पहुंचे। कैकेयी जी के भवन में पहुंचे और कैकेयी जी अपने पलंग पर बैठी थी, उधर मुख करके। राम जी पीछे से आए और आंखें बंद कर ली। आंख बंद कर ली तो बोले, मैया पहचानो कौन है? कैकेयी मैया कहती हैं, जरूर तू लक्ष्मण होगा, ऐसी चपलता तो मेरा लक्ष्मण करता है। राम जी जोर जोर से ताली बजाकर हंसने लगे, बोले मैया तू हार गई, तू पहचान नहीं पाई, मैं तेरा राम। माँ कैकेयी कहती है, मेरे राम मैं तो सदैव ये चाहती हूँ कि तुमसे हार जाऊं। राम जी कहते हैं, मैया आज आप हार गई हैं, इसके बदले में आपसे कुछ मांगू तो आप देंगी? कैकेयी मैया बलैया लेती हैं, गोद में बिठा लिया राम जी को और कहा कि राम अगर तुम मुझसे मेरे प्राण भी मांग लो तो ये कैकेयी हंसते हंसते दे देगी, क्योंकि कैकेयी भरत से ज्यादा राम से प्रेम करती है। राम जी कहते हैं, माँ कुछ समय बीतेगा, पिताजी हमारा राज तिलक करेंगे, हमको सिंहासन पर बैठाएंगे। माँ तुम मेरे लिए एक चीज मांग सकती हो? माँ कहती है कि तो अच्छी बात है राम, तू सिंहासन पर बैठे और मैं इस दृश्य को अपने आंखों से देख सकूं। इस कैकेयी से बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा जो मेरा राम अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगा? राम जी बोले, मैया तुम्हें भी किसी भी प्रकार से राज तिलक रोकना होगा। माँ मुझे बहुत बड़ा काम करना है, पृथ्वी का भार उतारने आया हूँ। राजपाट में उलझ गया तो फिर जो करने आया हूँ वो कर नहीं पाऊंगा।
कई मैया कहती है राम तू कहना क्या चाहता है, साफ साफ बता। राम जी कहते हैं मैया जब पिताजी मुझे सिंहासन पर बैठाने के लिए बोलेंगे उस समय आप मेरे लिए वनवास मांग लेना। महाराज ये बात सुनकर कैकेयी जी के हृदय पर क्या बीती, हृदय कांप गया मां कैकेयी का। मां कैकेयी कहती है राम तुम सोच समझ कर बोल रहे हो, तुम्हें पता है तुम मुझसे क्या मांग रहे हो, मैं भला अपने लाल को वनवास क्यों भेजूं। मां एक बात कहूं, राम जी कहते हैं मां अगर तेरा राम वन जाएगा तो तेरा राम बन जाएगा। राम को बनाना चाहती है मां तो बन भेज दे, तेरा राम बन जाएगा तभी तेरा राम बन पाएगा। कैकेयी मैया कहती है राम तुम्हारी इस बात से आने वाला परिणाम क्या होगा तुम ये जानते हो, तुमने मुझसे जो मांगा है इसका परिणाम जानते हो। राम मैं विधवा हो जाऊंगी, तेरी ये मां कैकेयी विधवा हो जाएगी। राम तू सोच समझ कर मांग मेरे लाल, तू मेरे प्राण मांग ले मैं तुझे दे दूंगी, पर तू बन जाने की बात मत कर। तुझे क्या लगता है तेरे पिता चक्रवर्ती जी इस बात को सुनकर जीवित रहेंगे, महाराज अपना शरीर छोड़ देंगे। राम सोच ले राम। राम जी कहते हैं मैया क्या तुम नहीं चाहती कि जगत का कल्याण हो, क्या तुम नहीं चाहती कि इस पृथ्वी का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो। कैकेयी जी कहती है राम मेरा बेटा भरत मेरा मुंह नहीं देखेगा, पूरा संसार मुझको कलंकित कर देगा, लोग सदैव कैकेयी का नाम लेकर बुराई करेंगे। राम जी कहते हैं मैया ये काम केवल आप कर सकती हैं क्योंकि आपके पास 2 वरदान हैं। माँ मैं हाथ जोड़ता हूं, क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। कैकेयी मैया कहती है राम अगर समाज कल्याण की बात है, संसार के कल्याण की बात है तो जाओ मैं वचन देती हूँ, भले ही ये कैकेयी कलंकित हो जाए मेरे लाल मैं तेरी बात मानूंगी, मैं तुझे वनवास भेजूंगी, मैं वरदान मांगूंगी। महाराज रामचरितमानस में बहुत बड़े बड़े त्याग हुए, किसी ने शरीर का त्याग किया है, प्राणों का त्याग किया है, किसी ने धन वैभव का त्याग किया है, किसी ने घर के सुखों का त्याग किया है, लेकिन सबसे बड़ा त्याग माता कैकेयी ने किया है। एक बात जान लो, आपके पास धन ना हो तो आप जीवित रह सकते हैं, गरीबी में भी जैसे तैसे गुजारा कर सकते हैं। आपके पास बढ़िया बढ़िया गाड़ियां ना हो तो भी आप जीवित रह सकते हैं थोड़ी देर के लिए। आपके पास बहुत बड़ा बंगला ना हो तो भी आप जीवित रह सकते हैं रूखा सूखा खा करके। लेकिन ध्यान रखना, यदि अब आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी तो आप जीवित नहीं रह सकते। अगर आत्मसम्मान आपका समाप्त हो जाएगा तो आप कतई जीवित नहीं रह सकते। लेकिन सबसे बड़ा त्याग मां कैकेयी ने किया है, कौन सा? अपने आत्मसम्मान का त्याग किया है। कोई नहीं चाहता कि संसार में हमें कलंक मिले, हर कोई नाम कमाना चाहता है, छोटा सा भी कार्य करता है तो चाहता है कि मेरी प्रशंसा हो, कोई चाहता मेरी जगत में बुराई हो, बोलो कोई चाहता है। अगर मैया लोग भोजन भी बनाती हैं तो 4 बार पूछती कैसा बना है, कैसा बना है, और बोल दो बहुत बढ़िया बना है तो बोलती है वाह मेरी तारीफ हो रही। तो हर कोई तारीफ का, प्रशंसा का भूखा है संसार में, हर कोई प्रतिष्ठा पाना चाहता है, सम्मान पाना चाहता है। लेकिन मां कैकेयी का ऐसा चरित्र है पूरे मानस में जिसने सबसे बड़ा त्याग किया है। तो महाराज अब मां कैकेयी को कभी दोषी मत समझना, भगवान के बन जाने में माता कैकेयी का कोई दोष नहीं था, वो तो भगवान के कारण से ही मां कैकेयी ने वनवास मांगा है राम जी के लिए, इसमें मां कैकेयी का कोई दोष नहीं है। तो महाराज मंथरा का भी दोष नहीं, सब विधि का विधान है। जब कुछ होना होता है तो किसी न किसी को लोग कारण बना लेते हैं। जैसे किसी की मृत्यु हो जाए, पूछो कैसे होगी, बोलेंगे हार्ट अटैक आ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया। वास्तव में जिसको जाना है भगवान डायरेक्ट किसी को नहीं बुलाते, कोई ना कोई बहाना होता है, डायरेक्ट नहीं बुलाते हैं। तो यही बहाने होते, यही विधि का विधान है महाराज, अपने आप सारी भूमिका होने लगती है। तो आज मंथरा अपयस का पिटारा बनी। मंथरा ने देखा कि सुबह से नगर सजाया जा रहा है, तैयारियां हो रही है राम जी के राज तिलक की। गुरुदेव वशिष्ठ ने राम जी को बुलाया और राम जी से कहा कि राम जी आपका राज तिलक होना है,
राम जी ने सुना, राम जी को बड़ा दुख हुआ। क्यों? राम जी ने सोचा कि हम चारों भाई एक साथ जन्मे, एक साथ शिक्षा दीक्षा हुई, हमारे संस्कार एक साथ हुए, यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार, हमारा नामकरण एक साथ हुआ, एक साथ यहाँ तक कि विवाह हुआ, तो फिर राज सिंहासन केवल मेरे लिए ही क्यों? राम जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। अच्छा, हमारा दूसरा कोई होता तो खुश हो जाता है ना। आजकल के भाई, अगर किसी को इतना बड़ा पद मिल रहा हो और दूसरे भाई को नहीं मिल रहा हो तो दूसरा भाई इतना सोचता नहीं है, लेकिन राम जी अपने भाइयों के लिए सोचते हैं। ये राम जी का संस्कार है, ये भाई भाई का प्रेम है। राम जी का मन कुछ उदास हुआ। इधर नगर में तैयारियां हो रही हैं और महाराज मंथरा ने देखा नगर में तैयारियां हो रही हैं। मंथरा ने किसी से पूछा, ये नगर इतने सजाया क्यों जा रहा है? किसी ने कहा कि अरे आपको नहीं पता है, राम जी का राज तिलक होने वाला है। मंथरा का दिमाग घूमा। मंथरा रोते हुए, आंसू बहाते हुए, मुख लटकाए हुए आई कैकेयी मैया के भवन में। माँ कैकेयी कहती, क्या हुआ मंथरा, आज तू इतनी उदास क्यों है? अरे आज तो खुशी की बात है, मेरा राम राजा बनेगा, राज तिलक होगा। और मणियों की माला उतार कर कैकेयी जी ने मंथरा जी को पहना दिया। फिर भी मंथरा मुंह लटकाए बैठी है। कैकेयी मैया कहती है, सब ठीक तो है, सब कुशल तो है, महल में सब बढ़िया तो है, महाराज ठीक है, मेरे चारों बालक ठीक हैं, राम ठीक है कि नहीं? ऐसा मुंह काहे लटकाई हो? मंथरा जल भुन करके बोली, महारानी जी एक बात कहूँ, क्षमा करिएगा, छोटा मुंह बड़ी बात। इस महल में राम को छोड़ करके और ठीक ही कौन है? अरे राम की 5 उंगलियां घी में है। कैकेयी मैया कहती हैं कि अरे तू ऐसे कैसे बोल रही मंथरा, ये तो खुशी की बात है कि राम का राज तिलक हो, पूरी अयोध्या चाहती, क्या तू नहीं चाहती? मंथरा कहती है, रानी बड़ी भोली हो तुम, तुम्हें नहीं पता कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। कान भरती है मंथरा कैकेयी जी के, कहती है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है नहीं पता। अरे मैं तो आपसे प्रेम करती हूँ, आपकी चिंता है इसलिए बोल रही हूँ। आने वाले समय में जब राम जी का राज तिलक होगा, पूरी प्रजा राम जी का कहना मानेगी, महाराज भी राम के अधीन हो जाएंगे और पूरे महल की महारानी बन के रहेगी कौशल्या, और कौशल्या का शासन चलेगा पूरे अवध में, पूरे महल में, और आप बनोगी नौकरानी, पोछा लगाना पड़ेगा, घर में झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। अब भरत को करवा देंगे जेल, कारागार में जाएंगे भरत। अब इतनी सारी बातें कान भर दिया मंथरा ने, और सैकड़ों उदाहरण दिए किसके? सौतेली माँ के। और महाराज ऐसा कान भरा है मंथरा ने, ऐसा कान भरा, कैकेयी जी की बुद्धि पलट गई। कैकेयी मैया कहती है कि मैं झाड़ू पोछा नहीं करना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती मेरा भरत तकलीफ में रहे। मंथरा कहती है, तो महारानी जी अभी 1 रात का समय है, अभी कुछ हुआ नहीं है, राज तिलक सुबह होना है, आपके पास 2 वरदान है कि नहीं? और महाराज 2 वरदान मांगने की बात कही। कौन कौन सा? कही कि भरत जी के लिए राजगद्दी मांग लीजिए और राम जी के लिए वनवास मांग लीजिए। अच्छा एक बात और, राम जी ने कैकेयी मैया से वनवास की बात की थी, 14 वर्षों की बात नहीं की थी। तो कैकेयी जी ने 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा? क्योंकि कैकेयी बहुत ज्ञानी है। कैकेयी जी को पता है कि रावण की जो आयु है वो 14 वर्ष शेष रह गई है, इसीलिए 14 वर्ष का ही वनवास मांगा। पहले तो कैकेयी मैया ने मंथरा को बहुत डांटा, घर फोड़ी, कहा क्या क्या कहा, लेकिन बाद में मंथरा की बातों में आ गई। और एक बात जानते हो महाराज, घर परिवार समाज में रहना है तो किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, यह हकीकत है। हम दूसरों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। और एक बात और है, अगर एक बार भोजन में जहर मिला दिया जाए तो उसका उपाय है, अगर भोजन में विष है तो उसका उपाय हो सकता, पर किसी के कान में विष मिला दिया गया तो उसका कोई उपाय नहीं होता है। घर फोड़ने से कितने कितने रिश्ते टूट जाते, अपने अपनों को नहीं देखना चाहते हैं। इसीलिए आप लोग ये ध्यान रखना, कथा कहती है कि हमें दूसरों की बातों में नहीं पड़ना चाहिए।
बहुत से लोग होते हैं उनका लड़ाई लगाने का काम होता है। देख रहे हैं घर परिवार बढ़िया चल रहा, लाओ थोड़ी सी लड़ाई लगा देते हैं इनके यहाँ। क्योंकि जरूरी नहीं कि जो आपका परम हितैषी दिख रहा हो वो आपका हितैषी क्यों ना हो, कोई नहीं होता। कभी कभी आपकी प्रगति, आपके घर का प्रेम देख करके भी लोग जलने लगते हैं। इनकी आपस में बैठ कैसे रही है, इन दोनों में इतना पट क्यों रही है, दोनों में इतना प्रेम क्यों है, तो आग लगाने वाले पहुंच जाते हैं। लेकिन जब तक आप कोई चीज अपनी आंखों से ना देखो, अपने कानों से स्वयं ना सुनो, दूसरे को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे रिश्ते भी टूट जाते हैं महाराज। घर टूट जाता है, परिवार बिखर जाता है, दो भाइयों के बीच दरार आ जाती है, दो परिवार अलग हो जाते हैं। इसलिए परिवार समाज में एकता बनानी है तो अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। आपको कोई कुछ भड़का दे तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर किसी के विषय में आपने बात सुनी, कुछ माताएं होती तुरंत अकड़ जाती हैं, उन्होंने ऐसे कैसे कहा, कैसे हिम्मत हुई, मैं पूछूंगी। अगर कोई बात आपको पता चली है तो आपको पहले पूछना चाहिए, है कि नहीं। अगर मान लो किसी ने मेरे ही बारे में बता दिया आपको कि देवी जी ऐसे कह रही थी सामतपुर के भक्तों को, तो आप क्या करोगे? आपको विश्वास ही नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ के भक्त बहुत अच्छे हैं। लेकिन रिश्तों में ध्यान रखना, कोई कान भर रहा है तो पहले बात को बैठ करके सुलझाने का प्रयास करना, लड़ाई झगड़ा मत करना, किसी के चक्कर में मत आना, क्योंकि बिगड़ेगा आपका, उसका नहीं, और वो तो चाहता है बिगाड़ना। सो मंथरा की बातों में कैकेयी मैया अगर क्या कहा कि चतुर गंभीर राम महतारी, ये जो राम की माँ है बड़ी चतुर है, बड़ी गंभीर है। अच्छा, चतुर क्यों कहा? देखिए, कौशल्या मैया का इससे कोई लेना देना नहीं। राज तिलक की बात तो चक्रवर्ती जी ने सोची, कौशल्या मैया को तो पता भी नहीं बेचारी को। लेकिन मंथरा कहती है कि जो राम की माँ कौशल्या है ना, बड़ी चतुर है। इसी ने चक्रवर्ती जी का कान फूंक दिया, नहीं तो अभी भरत जी और शत्रुघ्न जी ननिहाल गए हैं। क्या जरूरत थी चक्रवर्ती जी को, महाराज को ये सूचना देने की, घोषणा करने की कि राम जी का राज तिलक कर दिया जाए। भरत जी को आ जाने दिया होता। भैया भरत नहीं है, इसीलिए मौका देख करके राम को राजा बनाना चाहती है, राम का राज तिलक करना चाहती है। तो महाराज इस प्रकार से मंथरा ने माँ कैकेयी के कान भरे। कैकेयी मैया आ गई कोप भवन में। अब इधर तैयारियां चल रही है, उधर कैकेयी जी अपने आभूषण उतार कर, केश खोल करके पहुंच गई कोप भवन में। चक्रवर्ती जी प्रसन्न, चक्रवर्ती जी पहुंचे, चारों तरफ देख रहे हैं, कैकेयी जी का पता नहीं चल रहा है। वो तो शुभ समाचार देने आए थे, लेकिन किसी से पूछा तो पता चला कि कैकेयी जी कोप भवन में है। महाराज जी का हृदय कांप गया कोप भवन का नाम सुनते ही। कोप भवन में गए, देखा कैकेयी भूमि पर पड़ी है। हंस कर पूछे, क्या हुआ आप यहाँ पर? अरे आपको तो आज अपने हाथों से तैयारियां करनी चाहिए, राम तो आपका प्यार है और आप यहाँ पड़ी हैं। किसी ने कुछ कहा है, किसी ने अपमान किया हो तो बताओ, मैं अभी तलवार उठा करके उसके शीश के 2 टुकड़े कर देता हूँ। कैकेयी मैया कुछ नहीं बोल रही। चक्रवर्ती जी कहते हैं कि देवी उठो, तैयारी करो, ऐसे शुभ समय पर अपशगुन नहीं मनाते हैं। अगर कुछ दुख हो तो मुझे बताओ, मैं वही करूंगा जिससे आप प्रसन्न रहो। कैकेयी मैया कहती है कि महाराज आपको याद है आपने हमें 2 वरदान मांगने को कहा था। चक्रवर्ती जी मुस्कुराने लगे, बोले हाँ तो मांगो ना। कहती हैं खाली मांगो मांगो कहते हैं, कभी देते नहीं हैं। चक्रवर्ती जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, आज मैं प्रसन्न हूं, आप मांग लो वरदान। तो महाराज रानी कैकेयी को मंथरा की बात याद आती है। कहती ऐसे नहीं, मैं वरदान तभी मांगूंगी जब आप संकल्प लीजिए, शपथ खाइए कि आप अपने वचनों से बदलेंगे नहीं, जो मैं मांगूंगी वो देंगे। चक्रवर्ती जी को पता नहीं था कि कैकेयी आगे क्या मांगने वाली है, सो बोल दिया। क्या कहा? रघुकुल रीत सदा चली आई। ये रघुकुल की रीत है रानी, हम रघुवंशी हैं, बात नहीं बदलते, चाहे शीश कटाना पड़ जाए, भले ही प्राण चले जाए, पर हमारा वचन नहीं बदलता। जाओ हम वचन देते हैं, प्राण जाऊं बरु
बचन न जाई। अब जब संकल्प लिवा लिया तब कई जी मुख खोलती हैं, कहती हैं राजन सुनिए मेरा पहला वरदान, हृदय पर हाथ रखकर सुनिएगा। अभी तक चक्रवर्ती जी मुस्कुरा रहे हैं। क्या कहा? कहती हैं सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बरु भरता ही टीका, देहु एक बरु भरत ही टीका। कहती है कि मेरा पहला वरदान सुनिए महाराज, मेरे भरत का राज तिलक कीजिए। चक्रवर्ती जी अभी तक हंस रहे हैं, बोले बस इतनी सी बात है इसीलिए कोप भवन आ गई। अरे ठीक है, कल राम जी का राज तिलक कर देती है, परसों ही मैं भरत को बुलवाता हूँ और मैं भरत का भी राज तिलक कर दूंगा देवी, मैं वचन देता हूँ। अरे राम और भरत अलग थोड़ी है, दोनों एक है मेरे। कहती हैं आगे सुनिए तो सरकार, आगे मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। मांगो दूसर पर कर जोरी, मांगहु दूसर वर कर जोरी, पुरवाहु नाथ मनोरथ मोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। कहती राजन सुनिए दूसरा वरदान, तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। जैसे कहा कि तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। महाराज चक्रवर्ती जी का हृदय कांप गया, जैसे बिजली गिर गई हो, किसी ताड़ के वृक्ष पर बिजली का खंभा गिर जाए। आज वो हाल हुआ है चक्रवर्ती जी का। एक पल के लिए, एक क्षण के लिए मौन हो गई। कहते कैकेयी कह दो कि विनोद कर रही हो। कैकेयी कहती है नहीं महाराज, ये विनोद का समय नहीं है, हंसी का समय नहीं है, मैं गंभीरता के साथ कह रही हूं। मेरे भरत का राज तिलक कीजिए और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजिए। चक्रवर्ती जी कुछ सोच नहीं पा रहे, मुख से वचन नहीं निकल रहे, सहम गए, डर गए, भयभीत हो गए, हृदय कांप रहा है, हाथ कांप रहे हैं, मुख से वचन नहीं निकल रहे हैं। अपने सिर पर हाथ रखकर भूमि में बैठ गए। कहते हैं कैकेयी कह दो कि ये झूठे हैं, ये सच नहीं है। अरे तुम तो राम से इतना प्रेम करती हो, भरत से अधिक राम तुमसे प्रेम करता है, और तुम राम के लिए ऐसा कैसे मांग सकती हो? आपने कहा कि भरत जी को राजगद्दी दीजिए, मुझे कोई समस्या नहीं है, मैंने तो वचन दिया है मैं भरत का राज तिलक कर दूंगा, फिर मेरे राम के साथ अन्याय क्यों? राम ने क्या बिगाड़ा है? अरे कौशल्या से पहले आपके भवन में राम जाता है, आपके हाथों से मेरा राम भोजन करता है, मेरे राम की क्या गलती है? आखिर उसके लिए वनवास क्यों? क्या इस अयोध्या को देवी उजाड़ना चाहती हो? हाँ, चाहती हो कि ये अयोध्या उजड़ जाए, मेरी हरी भरी अयोध्या उजड़ जाए? देवी सोच समझ के वरदान मांगो। कैकेयी जी कहती हैं तो जब नहीं देना था वादा क्यों किया, संकल्प क्यों किया? ठीक है कोई बात नहीं। चक्रवर्ती जी कहते हैं कैकेयी एक बात याद रखो, मेरे राम को राज्य का लोभ नहीं है, राम को सब जानते राम कैसा है, मेरे राम को राज्य का लोभ नहीं है, और भरत से राम बहुत प्रेम करते हैं। आपको क्या लगता है राम राज के लिए लोभ करते हैं? नहीं। और बड़े होने के नाते केवल मैं राम का राज तिलक करने जा रहा था, वैसे भरत और राम में कोई अंतर नहीं है। देवी मान जाओ बात। कैकेयी जी अपनी बात पे अड़िग है, कहती है महाराज
या तो आप वरदान दीजिए या तो अपयश लीजिए। पूरा संसार कहेगा कि रघुवंशी जो कहते हैं कि हमारे वचन झूठे नहीं होते, आप कहिए कि आपके वचन झूठे हैं, आप वरदान नहीं दे सकते। या तो वरदान दे करके आप मुझे पाप का भागी बनाइए। बहुत होगा तो यही कहेंगे कैकेयी ने राम को वनवास दे दिया, आपकी मर्यादा तो बची रहेगी। और यदि आप अपने वचन से फिरेंगे तो फिर रघुवंश की जो मर्यादा है वो समाप्त हो जाएगी। बोलिए, आप जगहसाई कराना चाहते हैं? कहिए क्या करना चाहते हैं? चक्रवर्ती जी को अपने सिर पर काल मंडराता दिखाई दे रहा है। चक्रवर्ती जी कहते हैं कैकेयी मान जा, कैकेयी जैसे जल की बिना मछली तड़पती है, आज चक्रवर्ती जी वैसे तड़प रहे हैं। और क्या कहते हैं कि हे कैकेयी, आज ये राम के लिए वनवास मांग करके तूने दशरथ का खजाना लूट लिया है। कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। और क्या कहते हैं, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। चक्रवर्ती जी कहते हैं, रानी कैकेयी सोच ले, तुझे धन प्यारा है या पति, तुझे राजपाट प्यारा है या तेरा सुहाग। नहीं रहूंगा तो विधवा बन करके रहना, तब खुश रहना तू, मान जा अभी, नहीं तो आगे सोच क्या होगा। कहते हैं, मांग तरसेगी बिंदिया को, हाथ तरसेंगे कंगने को, मांग तरसेगी बिंदिया को, तरसेंगे कंगने को, आँख तरसेगी कजरे को, बाल तरसेंगे गजरे को, आँख तरसेगी गजरे को, तरसेंगे गजरे को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने को, तू तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने को। बोलो
राघवेंद्र सरकार की। और चक्रवर्ती जी धिक्कार रहे हैं, कहते धिक्कार है तुम पर। अरे तुम्हारे प्रेम में पड़ करके मैंने वरदान के लिए कह दिया था, मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। कभी भी खुश होने पर वचन नहीं देना चाहिए, उसका परिणाम आज इस दशरथ को मिल रहा है। मुझे क्या पता था तू ऐसा लाभ उठाएगी मेरे प्रेम का। सुन कैकेयी, मार पाई ना तू मन को, तूने जाना है बस धन को। मार पाई ना तू मन को, तूने जाना है बस धन को। राम को भेजती वन को, मेरे प्यारे जीवन धन को। राम को भेजती वन को, मेरे प्यारे जीवन धन को। तूने रास्ता चुना रानी, तूने रास्ता चुना रानी, तूने रास्ता चुना रानी, सीधा नरक में जाने को। तूने रास्ता चुना रानी, सीधा नरक में जाने को। कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। चक्रवर्ती जी कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम था, राम राम कहते तुम्हारी जीवा नहीं थकती थी, तुम्हारे मन में इतना कपट है कई मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज चक्रवर्ती जी अपने दुख को व्यक्त नहीं कर पा रहे। इधर ये सारी बातें हो रही, उधर पूरे नगर में तैयारियां हो रही राम जी के राज तिलक की। नगरवासी तो सोच रहे हैं सुबह होते ही हमें शुभ समाचार मिलेगा, और यहाँ चक्रवर्ती जी की क्या स्थिति है, व्याकुल हो गई, पूरा शरीर शिथिल पड़ चुका है। कभी कभी जीवन में जब बहुत ज्यादा कष्ट आ जाता है, जब कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है, तो ऐसा लगता है जैसे शरीर की सारी शक्ति ही समाप्त हो गई है। आज वही चक्रवर्ती जी के साथ हुआ है, अपार दुख टूट पड़ा है। बार बार कई की बात गूंज रही है, या तो वचन छोड़ दीजिए या तो धैर्य धारण कीजिए, दोनों में से एक ही चीज हो सकता है। महाराज कई के मर्म भेदी वचन सुनकर के राजा कहते हैं, जो कुछ तू कह रही इसमें तेरा दोष नहीं, दोष मेरा है। ये सारा इस दशरथ का दोष है, तुझ पर विश्वास किया कई। और महाराज आज वो बात कही नहीं जा रही है। चक्रवर्ती जी भूमि पर पड़े हैं, उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, कुछ बोल नहीं पा रहे, केवल आंखों से आंसू गिर रहे हैं। धीरे धीरे प्रातः काल का समय आया। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने सुमंत्र जी को भेजा कि जा करके चक्रवर्ती जी को ले आइए, महाराज को ले आइए। सुमंत्र जी जय जीव कह करके जैसे प्रवेश करते हैं तो देखा कि राजन भूमि पर पड़े हैं, अचेता अवस्था में, मुख से कुछ निकल नहीं रहा है, केवल आंसू गिर रहे हैं। सुमंत्र जी को लगा कुछ गड़बड़ है, लेकिन पूछा नहीं। उससे पहले महारानी कई बोल दी कि सुमंत्र जी
आप राम जी को यहाँ भेज दीजिए, कह दीजिए उनकी पिता ने तुरंत उन्हें याद किया है, स्मरण किया है। सुमंत्र जी सिर नवा कर गए राम जी के पास, बोले राम जी महाराज ने आपको तत्काल याद किया है। राम जी पहुंचे हैं और महाराज जैसे राम जी पहुंचे, पिता को भूमि पर गिरे देखा तो राम जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। पिताजी आपकी ये स्थिति कैसे हो गई, क्या हो गया? बगल में कैकेयी जी खड़ी हैं। राम जी कहते हैं मैया पिताजी के दुख का कारण क्या है, कहिए। अगर मेरे द्वारा कुछ हो सके तो जरूर कहिए, मैं किस प्रकार इस दुख से निवृत्त कर सकता हूँ। कैकेयी जी कहती हैं कि राम आपके पिताजी धर्म संकट में फंसे हैं। राम जी कहते हैं कैसा धर्म संकट मां मुझे बताओ। कैकेयी मैया कहती है राम जी आपके पिताजी आपके लिए कुछ आज्ञा दिए हैं, वो कह नहीं पा रहे हैं। मैंने उनसे 2 वरदान मांगा था, एक भरत जी के लिए राजगद्दी, दूसरा आपके लिए 14 वर्ष का वनवास। आपके पिता ये बात आपसे स्पष्ट कह नहीं पा रहे हैं और इसीलिए उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, धर्म संकट में पड़े हैं। राम जी कहते हैं मैया अगर ये पिताजी की आज्ञा है तो मैं इस आज्ञा को शिरोधार्य करता हूँ, बस पिताजी स्वस्थ हो जाएं, उनका वचन न टूटे, उनकी मर्यादा बनी रहे, उसके लिए राम को जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। और महाराज राम जी वन जाने की बात से मन ही मन खुश हो गए कि चलो आज मेरा काम सफल हो गया। मैं तो मना रहा था कि राजपाट में ना उलझना पड़े। और महाराज राम जी क्या कहते हैं, राम जी कहते हैं कि मैया वो पुत्र सबसे बड़भागी होता है जो अपने माता पिता के वचनों का पालन करने में सक्षम होता है। सुनु जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। कहते हैं कि जो माता पिता के वचनों को मान ले, पालन कर सके, उससे बड़ा सौभाग्यशाली बेटा इस धरती पर नहीं है। और बात रही भरत की, तो भैया भरत को अगर राजगद्दी मिलेगी तो इस राम के लिए इससे बढ़कर सौभाग्य और क्या होगा, इससे बड़ी आनंद की बात क्या होगी। और महाराज भगवान श्री राम जी कहते हैं कि आज विधाता मेरे सन्मुख हो गए हैं, इधर राम जी वनवास जाने की तैयारी कर रहे हैं। राजा की मूर्छा दूर हुई, राम नाम का स्मरण करके उठे। अब जरा विचार कीजिए, जो चक्रवर्ती जी राम जी को बचपन में विश्वामित्र जी को नहीं सौंप रहे थे, आज उनसे उनका बेटा 14 वर्ष के लिए दूर किया जा रहा है। सोचिए एक पिता पर क्या गुजर रही होगी। धीरज धर करके सुमंत जी को बुलाया है और बैठाया अपने पास। कहते हैं कि समझाओ राम को, मेरे पुत्र को समझाओ। और महाराज राम जी के वन की जाने की बात पूरे नगर में फैल गई। पूरे नगरवासी आज कैकेयी माँ का तिरस्कार कर रहे हैं, उन्हें धिक्कार रहे हैं। राम जी सीधे माँ कौशल्या के पास गए और कहते हैं माँ आपको पता है आज आपके बेटे को बहुत बड़ा राज्य मिल गया। कौशल्या मैया अभी तक खुश थी, कहती कैसा राज्य, साफ साफ बता बेटे। कहते पिताजी ने मुझे जंगल का राज दे दिया है, जंगल का राजा बना दिया है। माँ ये अयोध्या का राज तो बहुत छोटा था, आज तो मुझे बहुत बड़ा राज्य मिल गया। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़काजू, जहाँ पर मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और महाराज इस प्रकार से जब समाचार पूरे नगर में फैला, सब नगरवासी दुखी हो गए। माँ कौशल्या रोने लगी। माँ कौशल्या कहती है राम एक बात बता बेटा, क्या ये आदेश तेरे पिता ने दिया है? केवल तेरे पिता ने यदि ये आदेश दिया है तो तू वन नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा भी अधिकार है, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, मेरा भी अधिकार है, मैं कहती हूं तू वन नहीं जाएगा। लेकिन अगर इसमें महारानी कैकेयी की सम्मति है बेटा तो तुम्हें मैं वन जाने से नहीं रोकूंगी। अगर रानी कैकेयी भी चाहती है तो मेरे लाल मैं तुम्हें वन जाने से नहीं रोकूंगी। माँ कौशल्या का भाव देखिए महाराज, पूरे नगर में समाचार फैल गया। जानकी जी तक खबर मिली तो जानकी जी रोने लगी। जानकी जी दौड़ करके आई, अकुला करके आई और राम जी के चरणों में गिर पड़ी। कहती कि मैं भी आपके साथ वन को जाऊंगी। राम जी समझाते हैं कि जानकी जी वनवास मुझे हुआ है, आपको नहीं, आप तो राजकुमारी हैं, आप कैसे उस वन के जीवन को जी पाएंगी, अतः मेरी बात मानिए। और महाराज सब समझाते हैं।
माँ कौशल्या भी समझाती हैं, सब समझाते हैं। जो हट करहूं प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाउब परिणामा। अगर तुम हट बस बन जाती हो जानकी तो तुम्हें बहुत दुख मिलेगा। बन का जीवन इतना सरल नहीं है, इसीलिए मान जाओ। जानकी जी कहती है कि अब कुछ भी हो जाए, मेरी माँ ने कहा था कि राम जी के चरणों की दासी बन के रहना, राम जी की परछाई बन करके रहना। यदि राम जी मुझे छोड़ करके जाएंगे तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं जीवित नहीं रहूंगी। जैसी अवस्था में मुझे रखेंगे मैं रह लूंगी। ये कंदमूल फल खाएंगे तो मैं भूखे ही सो जाऊंगी। ये अगर कुश के आसन पर सोएंगे मैं तो जमीन में सो जाऊंगी, पर माँ मुझे जाने दीजिए। आज जानकी मैया कौशल्या मैया के चरणों को पकड़ करके लटक गई। कौशल्या मैया ने जब जानकी जी का प्रेम देखा तो आशीर्वाद दिया। क्या कहा? अचल हो वही बात तुम्हारा, अचल हो वही बात तुम्हारा। जब लगी गंग जमुन जलधारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। अचल हो वही बातों तुम्हारा, अचल हो यही बात तुम्हारा। जब लगी गंग जमुन जलधारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। क्या कहा कि सौभाग्यवती रहो। और महाराज आशीर्वाद दिया है कि जब तक गंगा और जमुना जी में जल रहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। जाओ जानकी, मैं आशीर्वाद देती हूँ। जानकी जी तैयार हो गई राम जी के साथ बन जाने के लिए। तब तक समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाए। अब लक्ष्मण जी को सूचना मिली भैया भाभी बन जा रहे हैं। लक्ष्मण जी पागलों की भांति रोते हुए चिल्लाते हुए आए और चरणों में गिर गए। भैया इसे कहाँ छोड़ करके जा रहे हो अपने दास को? राम जी कहते हैं लक्ष्मण आप हमारे साथ नहीं चल सकते। क्यों भैया, मैं आपके साथ क्यों नहीं चल सकता? जब से मेरी आंखें खुली हैं मैंने आपको अपने पास पाया है। सदैव मैं आपकी परछाई बन करके रहता हूँ, आपको कैसे छोड़ सकता हूँ भैया? मिथिला भी हम आप साथ साथ गए थे भैया, मैं आपको छोड़ नहीं सकता। आपके चरणों को, आपके चरणों में इस लक्ष्मण को रहना है। राम जी समझाते हैं कि लक्ष्मण इस समय अयोध्या की स्थिति देखो भैया, भरत शत्रुघ्न जी है नहीं, पिताजी की ये स्थिति है, मैं बन जा रहा हूँ। अयोध्या इस समय डूब रही है और तुम्हें बचाना है जहाज बनकर। लक्ष्मण इस अयोध्या के सहारा बनो, तुम भी मेरे साथ चलोगे तो अयोध्या को कौन संभालेगा? यहाँ की प्रजा का क्या होगा? माताओं का क्या होगा? लक्ष्मण मेरी बात मानो, अगर मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊंगा तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी। लक्ष्मण अयोध्या का ख्याल करो, माता गुरु पिता इनका मुंह तो देखो। आज लक्ष्मण जी ने बहुत बड़ी बात कह दी। राम जी से कहते हैं भैया आप क्या कहते हैं? गुरु माता पिता इनका मुंह देखो तो सुनो, मेरे आगे पीछे कोई है ही नहीं। राम जी कहते ये तुम क्या कहते हो लक्ष्मण? हाँ, क्योंकि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। हे प्रभु आप ही मेरे माता है, आप ही मेरे पिता है, आप ही मेरे गुरु हैं। मैंने आपके सिवा किसी को कुछ जाना ही नहीं। यदि आप इस लक्ष्मण को छोड़कर चले गए तो लक्ष्मण प्राण त्याग देगा। मुझे साथ लेकर चलिए स्वामी। राम जी जब लक्ष्मण जी के जिद को देखते हैं, उनकी प्रार्थना को देखते हैं तो कहते हैं ठीक है लक्ष्मण तुम मेरे साथ चलो, लेकिन तब जब माता सुमित्रा आपको आदेश देंगी। मैं आपको ले जाने वाला कोई नहीं होता। मर्यादा देखिए राम कथा की। राम जी कहते हैं कि माँ सुमित्रा का आदेश लेकर क्या हो? अब लक्ष्मण जी कहाँ पे गए? कहीं मैया ने हमको रोक दिया तो भैया साथ लेकर जाएंगे नहीं, क्योंकि माता पिता की आज्ञा को मान करके भैया वन जा रहे हैं। और कहीं माँ सुमित्रा ने आज्ञा दे दी कि नहीं जाना है तो उसी वचन का पालन करने के लिए मुझे बिछड़ना पड़ेगा। सो लक्ष्मण जी कांप रहे हैं, पर राम जी का आदेश मानना है। सो डरते हुए माँ सुमित्रा के भवन के पास गए। अभी द्वार पर खड़े हैं, लेकिन देखो माँ सुमित्रा का भाव।
माता सुमित्रा कहती आओ लक्ष्मण अंदर आओ। बेटा मेरी एक बात ध्यान से सुनो, आप जो पूछने आए हो मैं उसका उत्तर देती हूँ। ध्यान से सुनो, इस अयोध्या में लक्ष्मण तुम्हारा कोई काम नहीं है, अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं। और सुनो, तुम्हें क्या लगता है कि अयोध्या में राम जी लक्ष्मण जी रहते हैं? अरे अयोध्या तो वहां है जहां मेरे राम जी जाएं, राम जहां जहां जाएंगे वही अयोध्या हो जाएगी। लक्ष्मण तुम राम के साथ जाओ, मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। और क्या कहा? अवध तहां जहां राम निवासु, अवध तहां जहां राम निवासु, ताहि दिवसु जहां भानु प्रकाशु, ताहि दिवस जहां भानु प्रकाशु, जो पैसी राम बन जाई, जो पैसे राम बन जाए, अवधि तुम्हारे काज कुछ नाही, अवध तुम्हारे काज कछु नाही। और महाराज गोस्वामी जी एक बहुत सुंदर बात लिखते हैं कि इस संसार में वही स्त्री धन्य है जिसका बेटा राम जी का भगत हो। बहुत सुंदर चौपाई लिखा है गोस्वामी जी ने, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत सोई। वो स्त्री धन्य है, वो नारी धन्य है जिसके गर्भ से ऐसा बालक उत्पन्न हो जो राम जी का भक्त हो, और नहीं तो जो राम के विमुख रहे ऐसा औलाद भगवान किसी को ना दे जो राम से विमुख हो। ऐसे में तो नारी बांझ रहे। ये गोस्वामी जी लिखते हैं कि कोई महिला बांझ रहे ठीक है, लेकिन बालक हो तो ऐसा हो जो राम जी का भक्त हो, राम जी का विरोधी ना हो, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी के काम का नहीं। तो महाराज क्या कहा कि पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, अनतरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। और आज सुमित्रा मैया के जैसा धन्य कौन होगा जिनके बेटे हैं लक्ष्मण जी। और महाराज अब राम लक्ष्मण जी जानकी जी वन जाने की तैयारी में है, राजसी वेश का त्याग कर दिया है, सभी ने वलकल धारण किया है, वलकल धारण किया है, वनवास के सारे सामान सजाए जा रहे हैं। इधर पूरे नगर में चर्चा हो रही है, अरे भगवान किसी को सौतेली माना दे, कैकेयी जैसी माना दे, राजा भी कहाँ ऐसी नारी की बातों में आ गए। चर्चा हो रही पूरे नगर में, रथ तैयार हो रहा है, सुमंत्र जी रथ तैयार करते हैं वनवास जाने के लिए, राम जी लक्ष्मण जी जानकी जी को ले जाने के लिए। इधर चक्रवर्ती जी ने सुमंत्र जी को बुलाया और कहते हैं सुमंत्र, मेरा राम थोड़ा हठी है, वो माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला है, मैं जानता हूँ वो मानेगा नहीं, फिर भी राम जी को अपने साथ लेकर जाना, राम जी को, जानकी जी को, लक्ष्मण जी को, और कुछ दिन वन घुमा करके उन्हें समझा बुझा कर मेरे बच्चों को ले आना। ऐसा करना सुमंत्र, ये काम मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। एक पिता की पुकार है, उसके बच्चे उसकी आंखों से ओझल ना हो। सुमंत्र हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बच्चों को समझा बुझा करके ले आना। 2-4 दिन वन देख लेंगे, उनका भी मन हो जाएगा कि हाँ मैंने पिता की आज्ञा मानी, समझाना बुझाना और ले करके आना। आज सुमंत्र जी की आंखों में आंसू है और चक्रवर्ती जी से कहते हैं राजन मैं पूरा प्रयास करूंगा। चक्रवर्ती जी भूमि पर गिरे हैं, पूरी अयोध्या आज रो रही है और भगवान राम वन जा रहे हैं, वनवास जा रहे हैं, वनवास जा रहे हैं, रघुवंश के दुलारे वनवास जा रहे हैं, रघुवंश के दुलारे, हारे हैं प्राण जिस
दुलारी वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारी। जननी ये जन्मभूमि हिम्मत से काम लेना। जननी ये जन्मभूमि हिम्मत से काम लेना। 14 वर्ष है गम के इस दिल को थाम लेना। 14 बरस है गम के इस दिल को थाम लेना। बिछड़ेंगे तो फिर मिलेंगे, बिछड़े तो फिर मिलेंगे। अब अंश है तुम्हारे वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारी वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे। प्यारे चमन के फूलों तुम हौसला न छोड़ो। प्यारे चमन के फूलों तुम हौसला न छोड़ो। इन आंसुओं को रोको, ममता के तार तोड़ो। इन आंसुओं को रोको, ममता के तार तोड़ो। लौटेंगे दिन खुशी के, लौटेंगे दिन खुशी के एक साथ जो गुजारे। वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे। वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे। रघुवंश के दुलारे, रघुवंश के दुलारे। बोली राघवेंद्र सरकार की। भगवान श्री राम जानकी जी लक्ष्मण जी रथ पर बैठे हैं। आज पूरे अवधवासी छाती पीट रहे हैं, हा राम हा सीते हा लक्ष्मण विलाप कर रही हैं। राम जी का रथ आगे बढ़ा है। राम जी ने जाने से पहले सभी को प्रणाम किया। गुरुदेव वशिष्ठ के नेत्र भरे हैं, तीनों माताओं के नेत्र भरे हैं। और महाराज राम जी का रथ आगे बढ़ा है। जब रथ आगे बढ़ा है तो प्रथम जो विश्राम हुआ है वो तमसा नदी के तट पे हुआ।
आपको पता है राम जी जब जाने लगे तो अयोध्या के जितने बालक थे, वृद्ध थे, नर नारी राम जी के रथ के पीछे पीछे जाने लगे। राम जी ने समझाया कि वनवास हमें हुआ है, आपको नहीं, आप लोग यहीं रहो। अवधवासियों ने कहा नहीं सरकार, आप जहां रहेंगे हम वहीं रहेंगे। इतने दिनों बाद अयोध्या में खुशियां आई, इस प्रसन्नता को किसकी नजर लग गई? हम आपके साथ रहेंगे, आपके साथ ही चलेंगे। और पीछे पीछे पैदल पैदल सब जाने लगे। प्रथम विश्राम हुआ तमसा नदी के तट पर। तमसा नदी पर जब प्रभु का रथ रुका, सायंकाल हो गया, तो प्रभु ने अयोध्या वासियों से कहा कि आज यहीं विश्राम करेंगे। और महाराज सभी उस नदी के तट पर विश्राम करने लगे। आंख लग गई, भगवान की माया से, प्रेरणा से सबकी आंखें लग गई, सो गए। तो रात्रि के 3 पहर बीत चुके थे। भोर के समय जब कोई उठा नहीं था, सब सो रहे थे, तो राम जी ने सुमंत जी से कहा कि सुमंत जी अब आप रथ को हाँकिए और ऐसा हाँकिएगा कि उसके पहिए के निशान न रह जाए, नहीं तो अयोध्यावासी, हमारे अवध की जो प्रजा है, वो पहियों के निशान का पीछा करते करते हमारे पीछे आ जाएंगी, हमसे बहुत प्रेम करते हैं। और महाराज सुमंत जी ने ऐसा रथ हाँका है कि कोई भी निशान नहीं रह गया। प्रातःकाल जब सभी सो करके उठे तो देखा राम जी है ही नहीं, राम जी का रथ जा चुका है। अब छाती पीट पीट करके रो रहे हैं, हाँ राम, हमको ठग लिया, राम जी ने हमें लूट लिया, हमारे साथ बड़ा धोखा हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि अरे आग लगे हमारी आंख को, ये आंख न लगी होती तो मेरे राम जी हमसे दूर न होते। सब इस नैन का दोष है, ये सोए ना होते तो मेरे राम जी हमसे दूर ना गए होते। कोई कहता है राम जी ने कितना बड़ा छल किया हमारे साथ, हमें ठग लिया, हमें लूट लिया, हमारे प्राण अपने साथ लेकर के गए हैं। और महाराज हार करके, निराश होकर के अवधवासी लौट आए। लौट तो आए थे महाराज, लेकिन जानते हैं जब तक राम जी आए नहीं, 14 वर्षों तक अयोध्या में दीपक नहीं जला। राम जी के जाने पर अयोध्या वासियों का वो हाल हुआ है जिसका वर्णन नहीं कर सकते महाराज। किसी का मन पुलकित नहीं, सब निराश है, अपने नित्य कर्म भी कोई ढंग से नहीं करते, न घर में साफ सफाई, कुछ भी नहीं, केवल राम जी के विरह में रोते रहते हैं। सबके मुखमंडल की जो आभाएं समाप्त हो गई, कांतिहीन हो गई है। जिस अयोध्या में हमेशा चहल पहल रहती थी, आज वो अयोध्या डूबती नजर आ रही है। शोक की लहर दौड़ गई है महाराज। भगवान का रथ आगे बढ़ा है। रथ आगे बढ़ा तो महाराज श्रृंगवेरपुर पहुंचा है। श्रृंगवेरपुर में जब निषाद राज गुह्य को खबर मिली कि भगवान आ रहे हैं, राम जी आ रहे हैं, तो निषाद राजगुह्य अपने समाज और परिजनों के साथ दौड़ करके आई। भेंट का सामान हाथ में है, ला करके राम जी के चरणों में निवेदित किया। और निषाद राजगुह्य ने खूब सेवा की प्रभु की। कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके दर्शन पा करके धन्य हो गया, आज यहाँ पर आकर के आपने मुझ पर कृपा कर दी है। निषाद राज कहते हैं सरकार, आपसे एक निवेदन करूं, ये जो मेरा स्थान है ना श्रृंगवेरपुर, आज से इसका मालिक मैं नहीं, आप हो। श्रृंगवेरपुर में जितने दिन मन कहे रहो, जितने दिन मन कहे आप यहाँ आनंद करो। राम जी कहते हैं निषाद जी क्षमा करिए, हमें वनवास की आज्ञा जब हुई है तो हमें ये आदेश मिला है कि हम गांव में नहीं आ सकते, गांव के बाहर बाहर हमें रहना, इसलिए क्षमा चाहते। आपके प्रेम को हम समझते हैं पर हम गांव में वास नहीं कर सकते। 14 वर्ष तक हम गांव में नहीं रह सकते हैं, इसलिए बस यहीं एक बड़ का वृक्ष था, उसके नीचे भगवान बैठ गए और बड़ के फल का दूध मंगवाया है। और महाराज उस दूध से अपनी जटाएं भिगोई है। राम जी लक्ष्मण जी ने एक जूड़ा बनाया है, जटाजूट बनाया है। जैसे ये सब देखा है किसने? सुमंत जी ने। सुमंत जी के नेत्र भराए। निषाद राज गुह्य ने राम जी को देखा, जानकी जी को देखा, मन में कल्पना करने लगे कि जिसका बिस्तर दूध के फेन की तरह स्वच्छ निर्मल हुआ करता था, ये राजकुमार आज जंगल में भटक रहे हैं। कैसा विधाता का खेल है ये, जिंदगी का खेल समझ में नहीं आता है महाराज। ऐसा ही होता हमारे जीवन में, हम सोचते हैं कुछ, होता है कुछ, है कि नहीं?
जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी ना की हो। ये जिंदगी है, इसका खेल समझना सबके बस का नहीं है। मन सपना के महल बनावे मन सपना के महल बनावे दुनिया ढेला चलावे जिंदगी के खेला समझ में न आवे जिंदगी के खेला समझ में न आवे। मन सपना के महल बनावे मन सपना के महल बनावे दुनिया ढेला चलावे जिंदगी के खेला समझ में न आवे जिंदगी के खेला समझ में न आवे। जब जब दिन बिगड़े पर होला केहू रोक न पावे जब जब दिन बिगड़े पर होला केहू रोक न पावे जाने काली खल किस्मत मेरे जाने का खल किस्मत में ई न पता चल पावे जिंदगी के खेला समझ जिंदगी के खेला समझ में न समय हसावे समय रुआवे समय ही नाच नचावे समय हसावे समय रुआवे समय ही नाच नचावे जान बोझ के ना कोई माली जान बोझ के ना केहू माली आपन बाग जरावे जिंदगी के खेला समझ में जिंदगी के खेला समझ में मन सपना के महल बनावे मन सपना के महल बनावे दुनिया ढेला चलावे जिंदगी के खेला समझ जिंदगी के खेला समझ में आवे जिंदगी के खेला समझ में आवे।
राघवेंद्र सरकार की। महाराज ये राम जी की कथा है, ये त्याग की कथा है। राम जी का चरित्र देखिए, राम जी जैसा सरल कौन हो सकता है। अच्छा, समाज में कुछ लोग होते हैं जो भेदभाव करते हैं, है कि नहीं? भेदभाव करते, पर मेरे राम जी ने कभी भेदभाव नहीं किया, क्योंकि भगवान कोई जाति पाति ऊंच नीच काला गोरा धनी गरीब से कोई मतलब नहीं होता। भगवान को मतलब किस चीज से होता है बताइए? आपके भाव से मतलब होता है। जो निषाद राजगृह, देखा जाए तो हमारे समाज में कहा जाएगा छोटी जाति की है ना, लेकिन निषाद राज को मेरे प्रभु ने हृदय से लगाया है, राम जी ने हृदय से लगाया है। और राम जी के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता आप जानते क्या है? राम जी ने पूरे रामचरितमानस में देखिएगा, राम जी ने अपने जीवन में अपने चरित्र में बड़ों की बड़ाई को समाप्त किया है और छोटों की छोटाई को समाप्त किया है। राम जी ने कभी भेदभाव नहीं किया। अब आप कैसे कह सकते हैं कि बड़ों की बड़ाई समाप्त हुई, छोटों की छोटाई? तो इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण हम आपको देते हैं। एक बार की बात है, ये उस समय की बात है जब रावण से प्रभु का संग्राम चल रहा था, युद्ध चल रहा था। दशानन रथ पर आरूढ़ होकर के आया युद्ध भूमि में। भगवान श्री राम नीचे खड़े होकर के धनुष बाण चला रहे हैं। विभीषण जी की आंखों में आंसू आ गए। विभीषण जी की आंखों में आंसू देखकर राम जी कहते हैं, क्यों विभीषण जी, दुख हो रहा है? भाई से युद्ध हो रहा है, आपको तकलीफ हो रही है? विभीषण जी कहते हैं, नहीं सरकार, दशानन से आपका युद्ध हो रहा है, इसलिए मेरे आंखों में आंसू नहीं है। तो आप क्यों रो रहे हैं? आपके आंखों में आंसू क्यों है? यही तो डर है कि कुछ क्षणों बाद आपका भाई मार डाला जाएगा। बोले नहीं सरकार, बुराई का तो अंत होना ही है, ये तो मैं भी जानता हूँ, पर मेरे आंसुओं की असली वजह दूसरी कोई बात है। क्या है? बोले प्रभु, दशानन आपके सामने रथ पर बैठा युद्ध कर रहा है और आप तीनों लोगों के स्वामी होकर के भूमि पर खड़े होकर के युद्ध कर रहे हैं। यही दशा मुझसे देखी नहीं जा रही है। आप इंद्र से एक रथ क्यों नहीं मांग लेते सरकार? भगवान राम कहते नहीं मांगूंगा। विभीषण जी कहे क्यों प्रभु? बोले मैं देवताओं के कार्य से आया हूँ, ये युद्ध मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, समाज के लिए कर रहा हूँ, देश के लिए कर रहा हूँ, संसार के लिए कर रहा हूँ, देवताओं के लिए कर रहा हूँ। क्या इंद्र जी को स्वयं रथ नहीं भेजना चाहिए? मैं रथ नहीं मांगूंगा। और महाराज मेरे प्रभु ने इंद्र जी से रथ ना मांग करके इंद्र की बड़ाई को समाप्त किया, और उसी जगह मेरे प्रभु ने गंगा जी के तट पर केवट से नाव मांग करके छोटे की छोटाई समाप्त कर दी। इंद्र से रथ नहीं मांगा पर केवट जी से नाव मांग लिया। तो भगवान बड़ों की बड़ाई समाप्त करते हैं और छोटों की छोटाई समाप्त करते हैं। राम जी ने कभी भेदभाव नहीं किया। हम इसी में उलझे हैं, हम ऊंची जाति के, हम नीची जाति के, हम ये हम वो है। अरे महाराज, जाति पाति तो बाद की बात है, पहले कर्म से अच्छे बनो, कर्म अच्छे होने चाहिए। रावण तो ब्राह्मण होकर के पातकी था, पापी था, तो नाम में कुछ नहीं रखा। आपका गुण अच्छा होना चाहिए, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। राम कथा कहती है, मेरे राम जी का चरित्र सुन करके ये शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में सबसे पहले अपने कर्म को सुधारना चाहिए। हमें समाज में कैसे रहना है, ये शिक्षा हमें श्री रामचरितमानस की कथा से मिलती है। ये त्याग की कथा है महाराज, ज्ञान भक्ति वैराग्य की कथा है। भगवान श्री राम कौन है? ज्ञान स्वरूप है। माता जानकी भक्ति स्वरूपा है और लक्ष्मण जी वैराग्य के स्वरूप है। वैराग्य कैसे हुआ? राम जी को वनवास हुआ, जानकी जी उनकी पत्नी है, वो गई, लेकिन लक्ष्मण जी को देखो, क्या लक्ष्मण जी की पत्नी नहीं थी? उनका परिवार नहीं था? इसीलिए लक्ष्मण जी बैरागी कहलाए, बैरागी के स्वरूप है। सब कुछ संपन्न होते हुए भी भगवान की भक्ति में अपनी इच्छा से सुखों का त्याग करना कोई लक्ष्मण जी से सीखे, ये है असली बैरागी। तो राम कथा एक दर्पण है महाराज। कल की कथा में हम लोग केवट जी का प्रसंग सुनेंगे और भरत चरित्र। राम जी तो वन चले गए, अब भरत भैया ने क्या किया, बहुत ही मार्मिक और बहुत ही आनंददायक ये प्रसंग है, जो कि हम सभी का सबसे पसंदीदा, सबसे
अच्छा प्रसंग है। तो कल भरत जी के चरित्र को अवश्य श्रवण करें कि एक भाई का भाई से प्रेम कैसा होना चाहिए, एक भाई का भाई के लिए त्याग कैसा होना चाहिए, राम कथा हमें सिखाती है। आइए कुछ पंक्तियां हम संकीर्तन करेंगे, तत्पश्चात विश्राम आरती की ओर अग्रसर होंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम राम बोल सीता राम बोल, राम राम बोल सीता राम बोल। राधे श्याम बोल, राधे श्याम बोल, राधे श्याम बोलो। बोल, राधे श्याम बोल। शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, बोलो। शिव शिव बोल। नारायण बोल, नारायण बोल, नारायण बोल, नारायण बोल। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राधे श्याम बोलो, राधे श्याम। राधे श्याम बोलो, राधे श्याम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो राधे श्याम। बोलो राधे श्याम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। बोली राघवेंद्र सरकार की जय बोलो, हो। जानकी मैया की जय हो। बोलो, अयोध्या धाम की जय हो। बोलो, चारों भैया की जय हो। बोलो, सरयू मैया की जय हो। बोलो, श्री राम जन्म भूमि की जय हो। बोलो, गौ माता की जय बोलो, हो। सब संतन की जय हो। बोलो, सब भक्तन की जय हो। बोलो, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हमारे मुख्य यजमान सीताराम गुप्ता जी, आप मंच पे आने का प्रयास करेंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पे, माताएं बस आरती लेके जाओ, आरती प्रसाद लेके अपने घर के जाओ। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाए आरती के लिए। जो मुख्य यजमान है मंच पे आ जाएं। आप सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और श्री सीतारामचंद्र भगवान की आरती हो रही, सभी लोग आरती में सम्मिलित रहे। ओम ज्वालामाल्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, शर्वोपचारार्थे गन्धक्षतुष्पाणि समर्पयामहे। हरिः ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः, सूर्यो अजायत, श्रोताद्वाश्च प्राणश्च मुखः दग्निरजायत। हे सियापति मैं करूं वारती तेरी, हे सियापति मैं करूं वारती तेरी हो। हे प्रियापति मैं करूं वारती तेरी, तुझ पे ओ राघव बलि बलि जाऊं साज सवेरे, तेरे गुण गाऊं तुझ पे ओ राघव बलि बलि जाऊं साज सवेरे, तेरे गुण गाऊं। प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी हो, प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी, तुझ
राघो बलि बलि जाओ साज सवेरे तेरे गुण गाओ तुझ पे ओ राघो बलि बलि जाओ साज सवेरे तेरे गुण गाओ। जलेन सेदले गणं मारार्तिग्रहणं दैवाभिवन्दनं स्वयात्मनं ग्रहणं मंत्रपुष्पांजलि। आरती को शीतल करते हुए अक्षत पुष्प लेकर के पुष्पांजलि करें।
ओम ह्रीं ओम ॐ जगेन जगमय जन्द देवाय धानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सछन्दपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलब्धे पूर्णगजातिकरवीररसाल्यपुष्पे बिलवप्रवालतुलसी दलमञ्जरे वेस्तुं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर प्रार्थनापूर्वकमन्त्रपदवाञ्जलिं समर्पयामि सीतारामाभ्यां नमः नमस्करोमि चढ़ा करके प्रणाम करें। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय।